ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरिः ओम। तत्त्वम् आप वो हो, इसको साबित करने के लिए असि ये शब्द है। ये असि शब्द कि त्वम तत् कैसे हैं साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इन आखिरी 6 अध्याय हमारे सामने रखते हैं। इनमें से पहले अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें क्षेत्र क्या है क्षेत्रज्ञ क्या है इसका विभाग करके हम क्षेत्र नहीं हैं क्षेत्रज्ञ हैं उसमें अपने आप के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए भगवान प्रयास कर रहे हैं। सब साधकों को भी करना है। और इसमें भगवान हमको कल के पोर्शन में क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये सब बताया। और उसमें बताया उन्होंने, अगर आप देखोगे 18वां श्लोक में उन्होंने कहा मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। तो मेरे भक्त इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, ज्ञेय को और ज्ञान को ठीक तरह समझेंगे तो वो मद्भावाय उपपद्यते, दे विल रीच टू माई स्टेट ऑफ बीइंग। मेरा जो भाव है, जिस भाव में जिस अनुभव में मैं हूँ उस अनुभव में वो भक्त वो साधक पहुँचाता है। उसके बाद भगवान हमको प्रकृति और पुरुष का विश्लेषण विवेचन कर रहे हैं। पहली बात इसका ये समझना है कि दोनों जो है अनादि है, प्रकृति भी और पुरुष भी। पर दोनों में डिफरेंस ये है, प्रकृति अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, शांत है। जैसा ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को परमात्मा के बारे में, फिर वो प्रकृति, माया, अविद्या, नेचर ये डिसअपियर होते हैं। पुरुष जो है वो अनादि भी, बिगिनिंगलेस भी है, अनंत भी है, एंडलेस भी है, हमेशा रहते हैं। इन दोनों में सारे विकार गुण जो है प्रकृति में रहते हैं। भगवान ने हमको बताया ये कार्य जो है, इफेक्ट ऑफ ऑल द पंच महाभूतास, इफेक्ट ऑफ ऑल आवर संस्कारास, कौन सा चीज है? ये स्थूल शरीर है, इसको बोलते हैं कार्य। वेदांत में जब कभी कार्य शब्द लिया जाता है, इफेक्ट इसको समझना है, इफेक्ट ऑफ आवर संस्कारास एंड द रिजल्ट ऑफ पंच महाभूतास दिस बॉडी। कारण क्या होते हैं? इस शरीर के अंदर बैठकर जिन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम शरीर का व्यापार करते हैं, ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण, इन सब को मिलकर करण बोलते हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बाह्य करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। ये सो है, ये सारे मिलकर भगवान कहते हैं प्रकृति से बने हैं। और इस कार्य कारण में इस कार्य कारण रूपी प्रकृति में जो सुख दुख इत्यादि हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? कहते हैं पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सो कल हम देख रहे थे कॉन्शियसनेस,
मन और बुद्धि और अहंकार में जब रिफ्लेक्ट करता है, उस समय उस मन बुद्धि का जो अवस्था है सुख या दुख वाला, वो अवस्था को वो अनुभव करता है, ऐसा लगता है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्ता नहीं है, भोक्तृत्वे हेतु। भोक्ता कौन होते हैं? जीव होते हैं, भगवान नहीं है। इस तरह प्रकृति पुरुष का थोड़ा सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने से प्रकृति से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ये वाला श्लोक जो 21वां है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साधना के लिए उन्होंने क्लियरली हमारे सामने बात रख दी है। पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। सो द कॉन्शियस सेल्फ पुरुषः प्रकृतिस्थः, प्रकृति में बैठकर उसका चादर अपने ऊपर ओढ़कर आइडेंटिफाई करके, प्रकृतिस्थः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। तो प्रकृति में जो भी सत्व रजस तमो गुणों के द्वारा होने वाला जितने भी सारे विकार भी है, इन सबको भुंक्ते। थोड़ा सा आज के दिन एक बात सूक्ष्म का बताएंगे, ज्यादा नहीं। वो क्या है? जब ये कहा कि पुरुष प्रकृति के गुणों को भोग करता है और हम भी सुबह दोपहर शाम को भोग करते हैं, ये दोनों भोग समान नहीं है, है ना। परमात्मा गुणों को भोग करते हैं ऐसा नहीं समझना। भगवान के सामने एक थाली है और थाली में 3 कटोरी है और एक कटोरे में 3 सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है और भगवान थोड़ा अदरक मिर्ची डाल के खाते हैं। तो वह भुंक्ते मीन्स वाट इन वेदांत फॉर परमात्मा? भोग मीन्स भुंक्ते मीन्स वाट? इट इज द अवेयरनेस और इट इज द कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम उस दिन देख रहे थे, अगर आपको याद है तो पिछले 6 दिन के प्रवचन में, कि जो कोई भी अनुभव है, जो कोई भी भोग है, अल्टीमेटली ज्ञान में ही परिवर्तित होती है। इज इट नॉट? अगर हमको अच्छे चीज खाए हैं तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट? ये अच्छा है या बुरा है? ये ज्ञान है। ज्ञान से पहले इंद्रियों के द्वारा वो कौन सा टेस्ट वगैरह, हम फिर हमारे लाइक्स डिसलाइक्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं। एक चीज किसी को अच्छा लगता है, वही दूसरों को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऑफ संस्कारास। बट फाइनल रिजल्ट इज इट इज नॉलेज ओनली। तो पुरुषः भुंक्ते मीन्स भगवान का भोग क्या है? ही जस्ट बिकम्स अवेयर, दैट इज द थिंग। जस्ट लाइक साधु संतों को हम कुछ फल वगैरह ले जाते हैं तो वो सिर्फ टच करते हैं, है ना, इसलिए आप उनको फल देते हो। वो खाना शुरू करते हैं तो नहीं देते। भगवान के सामने भी हम भोग चढ़ाते हैं। गलती से भगवान थोड़ा आदत बिगड़कर एक दिन अपना हाथ आगे करके ले लिया, मानो जो काजू मिश्री किशमिश बादाम ये सब हमने चढ़ाया, पता था, पक्का पता है कि भगवान नहीं खाएंगे। अगर गलती भगवान ने ले लिया, मानो अगले दिन दुकान बंद, करते ही नहीं हम। तो व्हाट इज भगवान डूइंग देयर? हम मानते भी है कि नहीं कि भगवान ने स्वीकार किया, जब हमने चढ़ाया वो नैवेद्य था, हमको जब मिला वो प्रसाद है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि भगवान ने इसको स्वीकार किया, करके क्या किया? भोग किया। फिर भगवान की भोग क्या है? वहां सिर्फ दृष्टि ही, सिर्फ स्पर्श ही है। और इससे भी सूक्ष्म भोग परमात्मा करते हैं। वो क्या है? जस्ट बीइंग अवेयर ओनली। भूंगते प्रकृतिजान गुणान, हिज भोग इज जस्ट बिकमिंग अवेयर। और हम सब भी वही है, लेकिन हम थोड़ा इंद्रियों के, शरीर के भी लेवल पे आगे आते हैं। इसलिए हमारे भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को स्पर्श करना, उनको उसकी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा वेदांत के ये डिफरेंस थोड़ा समझ लेंगे, आगे आगे मेडिटेशन में हेल्प करेगा। तो कारणम क्या है फिर? वाई दिस परमात्मा इंद्रियों के द्वारा या इस शरीर में बैठकर प्रकृति के गुणों को भोग करता है? क्यों करते हैं? कारणम गुण संगः। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये गुणों से हम संग बना के रखा। कब से? सद असद योनि जन्मसु। कब से स्टार्ट हुआ पता नहीं है, लेकिन अनंत कोटि जन्मों से इन गुणों के संग में हम आ गए, अटैचमेंट में आ गए, उनसे तादात्म्य कर लिया, इसलिए उनके हमको हो जाते। सो पुरुष व्हेन बिकम्स अवेयर, ही इज अनअटैच्ड बाय देम। वो अवेयरनेस धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन में जब हो जाता है, जीव का जन्म होता है। कल हमने देखा पुरुष अवेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। शॉप का एग्जाम्पल कल याद रखना। व्हेन यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स इन द शॉप, लाइक द शॉपकीपर, उनको भी सारे चीजें वहां है, पता है, बट ही बिकम्स ओनली शॉपकीपर, अवेयर। ही इज नॉट ए भोक्ता, ही इज नॉट ए कस्टमर। भाई द वे कस्टमर का अर्थ पता है ना, जिनको कष्ट मिल मिलकर मर जाता है, इसलिए कस्टमर। लेकिन द अदर पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही लाइक समथिंग, ही वांट समथिंग, वो भी सिर्फ देख के जाता है, तो ही विल नॉट बिकम कस्टमर और भोक्ता। सो द कस्टमर ओनली बिकम्स हैप्पी और मिजरेबल बिकॉज ही इज चीटेड और ही इज गिवन ए गुड थिंग।
यहाँ भी कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। फिर परमात्मा का 5 लक्षण हमको बताए, ये हम कल देख लिए। फिर इसका फलश्रुति, कितना सुंदर बात बताया भगवान ने, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। सो सर्वथा वर्तमान, डोंट टेक दिस इन ए नेगेटिव सेंस। मतलब जो व्यक्ति प्रकृति पुरुष का विवेक करके अपने आप को पुरुष माना है, सर्वथा वर्तमान, वो क्या लाइसेंशियस बन जाएगा? इट इज नॉट द केस। अगर वो लाइसेंशियसनेस बनने का संकल्प या मन में ऐसी इंप्योरिटी किसी की है, तो ही विल नॉट हैव दैट सटलिटी टू डिफरेंशिएट देम। तो यहाँ सर्वथा वर्तमान है मीन्स वो एक जगह पे ध्यान में भी बैठ सकता है, 4-5 लोगों को उपदेश भी दे सकता है, या समाज में जाकर सबका कल्याण सेवा भी कर सकता है, मौन में भी रह सकता है। सो जीवन मुक्त कैन एनीवे एक्सप्रेस यूजिंग दोज गुणास, बट न स भूयो भी जायते, वो जीव के रूप में, कर्ता भोक्ता के रूप में न अभी जायते, ही विल नॉट बी बॉर्न। तो एक सफरिंग इंडिविजुअल के रूप में वो व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेगा, अगर प्रकृति पुरुष का ऐसा विश्लेषण कर पाएगा तो। ऐसा बताकर ये जो है डिफरेंशिएशन है, और अपने आप को पुरुष से आइडेंटिफाई करना है ज्ञेय वस्तु से, उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं। कुछ भगवान हमारे सामने रख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप अपनाओ। इन सबको बताने का मतलब ये है कि एक अच्छा है, एक बुरा है, एक ऊंचा है, एक नीचा है, ऐसा भाव नहीं रखना। जो साधना हमारे लिए लायक है हम वो करते चले, आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, आत्मना by his own self effort, atmanam his own self, dhyanena by meditation, atmani in his own self, pashyanti he will see. So ऊपर श्लोक का इसका संबंध देखे तो वो जो पुरुष की बात हो रही है, जो क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है, जो ज्ञेय वस्तु की बात हो रही है, ये तीनों कौन है? अपने ही रियल सेल्फ है। ध्यानेन पश्यन्ति, विद अ सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, जिसमें सारे अनात्माओं को डिस्कार्ड करते रहना। अनात्मा मीन्स दैट विच इज नॉट मी, दैट विच इज नॉट द सेल्फ। इनको डिस्कार्ड नेति नेति करते हुए जब डिस्कार्ड करेंगे, दैट विच कैनॉट बी डिस्कार्डेड, दैट विच कैनॉट बी गिवन अप, और दैट विच कैनॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, जो बचता है वो सिर्फ अनुभव ही होगा। वहां कोई फिर शब्द नहीं रहते, कोई शब्द आ गया तो फिर अनात्मा हो गया है। ये ध्यान के द्वारा कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, अन्य सांख्य न, देर आर अदर पीपुल जिनको सांख्य पद्धति अच्छा है। सांख्य क्या है? जो अभी ऊपर बताया है, देखा हमने दूसरे अध्याय में। सांख्य का मुख्य नियम है, मुख्य उनका टेक्निक है, प्रकृति और पुरुष का विश्लेषण करते हैं। प्रकृति में जितने सारे तत्व है उन सबको लोग देखते हैं और बहुत क्लियरली समझ लेते हैं कि इन दोनों में वो संबंध नहीं है, टोटली डिफरेंशिएबल, सेपरेट कर सकते हैं इनको। दे रिमेन एज पुरुष, दे वॉच द प्रकृति एज साक्षी ओनली। इनको बोलते सांख्य। अन्य योगे ना, कुछ लोग योग के द्वारा, योग क्या है? उनका अटेंशन किधर है? चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर उसके सामने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग साधना करके मन के ऊपर पूरा नियंत्रण करके वो अपने इसी साधना के द्वारा वो चित्त के वृत्तियों को मूल से निरोध कर देते हैं। चित्त के फिर अलग अलग वृत्तियां होते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, योग की बात पद्धति है। उसके द्वारा व्हाट विल दे रीच आउट इज द सेम सेल्फ ओनली। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त वृत्तियों को निरोध करना योगियों का काम है। कर्मयोगेन च अपरे, देयर आर अदर पीपल, कर्मयोग है ना। नियतम कुरु कर्मम देख चुके हैं 3-4 अध्यायों में। वो अपना ड्यूटीज को, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को कोऑपरेटिव सेल्फलेस डेडिकेटेड एंडेवर के रूप में यज्ञ के भावना से, निष्काम भाव से, अनासक्ति से करते करते वो इतना अंतःकरण उनका शुद्ध हो जाएगा और भगवान का दर्शन अपने आप होने लगता है। कर्मयोग है ना, तो कर्मयोग बाई इट सेल्फ कैन बी ए साधना टू रीच टू द गोल। भगवान यहाँ बता रहे कर्मयोग करना हमारा काम है। उसके जब परिपक्वता आ जाती है फिर वो दर्शन भगवान खुद हमको देते हैं। कितने साधनाएं हो गए? ध्यान के द्वारा, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इनमें से कुछ भी कर नहीं पाते। व्हाट अबाउट देम? दैट मीन्स व्हाट अबाउट अस? व्हाट अबाउट अस? भगवान अगले श्लोक में अन्य तो एवं अजानन्तः, दे डोंट नो ध्यान, सांख्य, योग, कर्म कुछ नहीं है। बट उनको भी एक टेक्निक, वो क्या है? श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। उनका क्या है? दूसरों से सुन करके उसके उपासना करते हैं, जो भक्ति की साधना है।
भक्ति पहले नहीं आया ना अभी, तो यहाँ उपासना भक्ति का बात यहाँ बता रहे। थ्रू भक्ति ऑल्सो बाई लिसनिंग टू द ग्लोरी ऑफ परमात्मा स्लोली दे रीच आउट टू दैट सेम सेल्फ। और भगवान ये जो श्रवण है, ध्यान से सुनिए, चाहे वेदांत का श्रवण हो या भगवान के संकीर्तन का श्रवण हो, उसके महिमा को एक्सक्लूसिवली एक लाइन में बता रहे, ते अभी अति तरंत एवं मृत्युम श्रुति परायणा। जिन्होंने श्रुति को, श्रुति मीन्स शास्त्र को भी श्रुति बोलते हैं, श्रुति मीन्स श्रवणम को भी श्रुति बोलते हैं, तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा शास्त्र का श्रवण करना, चाहे वो भक्ति का शास्त्र हो जिसमें सगुण परमात्मा का महिमा का गुणगान होएगा, रामायण हो, भागवत हो, इनके द्वारा, पुराणों के द्वारा, या वेदांत का हो जिसमें ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के द्वारा, जो श्रुति परायण है। बी अटेंटिव दिस वन। इवन दोज हु आर नॉट एबल टू डू अदर साधनास बट कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली उस श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, उस श्रवण मात्र से ही सारे उनके संशय दूर होते रहेंगे, और जो रिक्वायर्ड अंतःकरण शुद्धि है वो भी होता रहेगा, और एकाग्रता भी हो जाती है, और सुनते सुनते दे विल रीच आउट टू द सेम सेल्फ। ये जो है वहां ब्रह्मलोक में ऐसा होता है। ब्रह्मलोक कभी गए आप? नॉट द ब्रह्मलोक कॉम्प्लेक्स, कहीं होगा वो दिल्ली में। तो जो क्रम मुक्ति में साधक लोग जो है उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं उत्तरायण मार्ग के द्वारा। 8वें अध्याय में देखा, फिर वहां ब्रह्मा जी अपने 4 मुख है ना, उनमें से 1-2 मुखों से वो सृष्टि को करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, 3 हो गए। और 1 मोर फेस इज देयर, उसके द्वारा निरंतर वेदांत सुनाते हैं ये लोगों के लिए जो परमानेंट सिटीजन बन गए वहां। एंड दे हैव नो अदर साधना टू डू। मृत्युम श्रुतिपरायणा अतिचरन्ति, बाय लिसनिंग ओनली दे विल रीच आउट। तो इस तरह से ऑल साधनास आर गिवन टू अस, अडॉप्ट एनी वन ऑफ देम बट सेपरेट द प्रकृति फ्रॉम यू, आइडेंटिफाई विद द पुरुष। और यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। अगर ये ज्ञान आपको मिल गया, इस ज्ञान के अनुसार अपने दृष्टि को आप चेंज करिएगा। क्या चेंज लाना है दृष्टि में? कि जो कुछ भी स्थावर जंगम यहां बना है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बना है, और क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को प्रकाशित करता रहता है। एंड दैट इज द ओनली थिंग यू सी। डोंट सी द थर्ड पर्सन। व्हाट इज द थर्ड पर्सन देयर? थर्ड ऑब्जेक्ट और थर्ड एक्सिस्टेंस, कि ये पुरुष जो है प्रकृति से आइडेंटिफाई करके ओके एक इंडिविजुअल के रूप में जन्म लिया। एक बार ऐसा देखना शुरू करेंगे फिर वो जीव जीव के बीच में लड़ाई होने लगता है। ये मत करते हुए सी द वर्ल्ड लाइक दिस। और जो व्यक्ति अभी ऊपर बताए हुए साधनाओं में किसी के द्वारा भी पुरुष से तादात्म्य करेंगे, उनके लक्षण थोड़ा हमको बता रहे। ये साधना भी बन सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, है ना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, सारे बीइंग्स में समरूप में जो बैठे हुए परमेश्वर है। कौन है वो? विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनाश को प्राप्त करने वाले सारे प्रकृति के पीछे बैठकर जो खुद विनाश नहीं होने वाला है। कौन हो सकता है वो? दैट द प्योर एग्जिस्टेंस अलोन इट इज, दैट इज द परम ईश्वर। वही सुप्रीम, परम मीन सुप्रीम, ईश्वर मीन्स कंट्रोल करने वाला। वो सत्ता का होने के कारण ही बाकी सारे कार्यकलाप हो रहे हैं। उनको जो देख सकता है, सो आई एम सीइंग यू, सो यू आर एन इंडिविजुअल विथ अ नेम, विथ योर क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिटीज। इन सबके बावजूद भी इन सबके पीछे जो बैठा हुआ परमेश्वर है, अगर मेरी दृष्टि उन पे है, दैट हैज टू बी प्रैक्टिस। धीरे धीरे करते रहने से वो अभ्यास दृढ़ होकर अनुभव भी आने लगता है। डिफरेंसेस दिखेंगे लेकिन द कॉमन डिनोमिनेटर सबके पीछे जो है वो हमको और क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम इन ऑल द पेरिशेबल, दैट इज द इम्पेरिशेबल। जो देखता है, देखो भगवान कहते हैं यह पश्यति स पश्यति, कैच दिस पॉइंट। ऐसी दृष्टि जिनकी है वही दर्शन किया परमात्मा का, और उसी का सही दर्शन है। दर्शन मीन्स फिलॉसफी, मीन्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ही इज अंडरस्टूड हाउ टू कंडक्ट लाइफ in which there are no liabilities or problems to him or others. He is happy, he never makes anybody miserable. दूसरे लोग खुद मिजरेबल बनते हैं तो अलग बात है हमको देखकर, बट ही विल नॉट। ये दृष्टि यह पश्यति स पश्यति, तो ये पश्यति आंखों वाला पश्यति नहीं है। सब व्यवहार में चलने दें जो भी करना है, बट हमारा अंदर का विजन क्लियर होना है कि इन एंड थ्रू एवरी बीइंग, irrespective of caste, creed, religion, nationality,
जेंडर, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारा मनुष्यों में, नॉट ओनली मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, सब में एक ही परमेश्वर दिख रहे हैं। जैसे स्वप्न में आप देखेंगे तो स्वप्न में जड़ भी है, चेतन भी है, और चैतन्य लोगों में कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, और सारे कौन है? हमारा वेकिंग माइंड ही है। सो दैट इज कॉल्ड एज अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम। ये भी ड्रीम है, लेट अस अवेकन टू दैट स्टेट। ऐसा करने से क्या होगा? समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। समभाव से अवस्थित ईश्वर को देखने से क्या होने वाला है? नहीं नस्ति आत्मना आत्मानम। वो आत्मा के अपने आप के द्वारा अपने आप का हिंसा नहीं करता है, मतलब अपना आत्मा का हत्या नहीं करता है। बाकी सब लोग, इसका मतलब क्या हुआ? आत्महत्या कर रहे हैं। द वन सेल्फ ऑल परमेटिंग, वन गॉड ऑल परमेटिंग, जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने, जो रियल आत्मा है वो देखा नहीं, मतलब उसका हत्या ही किया ना। हत्या मतलब बाद में नहीं दिखना उनकी हत्या हो गई, मतलब दफन करने के बाद नहीं दिखेगा, वो मर्डर्ड, एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लोब। तो हम भी अपने रियल सेल्फ को हम देख नहीं रहे, तो उनका आत्मा, उसका हत्या हमने कर दिया। इसलिए कहा नहीं नस्ति आत्मना आत्मानम, ही विल नॉट डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। नॉट ओनली दैट, ततः पराम गतिम याति, सुप्रीम अबोर्ड। परागति मीन्स जो वेदांत बहुत कम सुनते हैं और पेपरों में एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, उनको पराम गति का एक ही अर्थ पता होता है। पराम गति मतलब गयो है? परम पद को प्राप्त हो गया मतलब ना। पराम गति मीन्स व्हाट? अबोर्ड, प्लेस। पराम गति में सुप्रीम अबोर्ड, व्हाट इज दैट? परमात्मा। वहां पहुंच जाएंगे भगवान को समरूप से हम सब जगह में देखेंगे। तो व्हाट अबाउट द एक्शंस? हाउ ही लुक्स टुवर्ड्स द ऑल एक्शंस दैट आर हैपनिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रकृत्या एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सब जगह पे कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता और प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, ऐसा टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल हैपनिंग्स इन द आउटर वर्ल्ड एंड इन हिज ओन सेल्फ देख सकता है ना, वही रियल देखने वाला है। पश्यति। इसलिए भगवान हमको इस दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनसे हमको भी लाभ हो रहा है, लेकिन हम उसमें कुछ करने वाले नहीं हैं, ऐसे अनुभव देते हैं। Is it not? We are not a participant, but we get the things to our own table. Who is the karta? You are not the karta. Not only in outer world, हमारे subjective life में, बॉडी में भी so many things automatic हो रहे कि नहीं? Who is the karta? अगर हमको कर्तृत्व भगवान ने दिया तो हम दूसरा काम कर ही नहीं सकते। ब्रीदिंग, भगवान ने कहा थोड़ा मैं थक गया हूं, इतने लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आज से तुम लोग अपना ब्रीदिंग खुद संभालो। कैन यू लिसन टू मी? सुनते सुनते रुक गया तो मैं आपका क्यों, मैं बोलते बोलते मेरा रुक गया तो। सो राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम कहिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो मेनी थिंग्स। देन द सेल्स रिफॉर्मेशन, डिसीज हो गया या कोई वुंड हो गया, उस पर आपने मेडिसिन रखा है, बट देन यू आर नॉट वॉचिंग और डूइंग एनीथिंग। हु इज डूइंग ऑल दैट? प्रकृति कर रही कि नहीं? हुआ मैं ये दृढ़ बनाते हुए सारे कर्मों में, सारे परिणामों में, सारे कर्मफलों में मैं करता नहीं हूं, इस बात में बिठाने के लिए भगवान ऐसे अनुभव हमको जीवन में देते हैं। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट मेडिटेशन, वेयर आई एम द अकर्ता। दूसरा अकर्तापन को अडॉप्ट मत करना। स्वामी जी ने बोला मैं अकर्ता हूं, मैंने सोचा कल से कुछ काम शुरू करूं। दैट इज नॉट। या पश्यति आत्मानम अकर्तारम स पश्यति। और देखो ये जो पश्यति वाला शब्द पता नहीं भगवान हर एक श्लोक में दिखा रहे ना। 27 श्लोक में यह पश्यति स पश्यति आ गया, 28 में भी समम पश्यन ही, चेंज द विजन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। नेक्स्ट श्लोक में भी देखो अकर्तारम स पश्यति कहा, और 30वें में भी बता रहे ना यथा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो यथा भूत पृथक भावम, द वेराइटी ऑफ द बीइंग्स, भूतों का पृथक भाव, एकस्तम अनुपश्यति, एक ही सपोर्ट के द्वारा सपोर्टेड है, ऐसा जो देख सकते हैं 11th चैप्टर में जो दिखाया वैसा। और ततएव च विस्तारम, दे आर ऑल सपोर्टेड बाय वन अलोन, दे आर एक्सपैंडिंग बाय दैट वन परमात्मा अलोन। ऐसा जो देखता है तदा ब्रह्म संपद्यते, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? जो चक्कर आके गिर जाते हैं वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, है ना। 2-3 घंटे ऐसे बैठे हैं
और कमर में दर्द हो गया और सर हिलने लगा और इधर उधर लाइट्स दिखते हैं जब रोशनी आंख खराब होते हैं, दैट इज नॉट ब्रह्म ज्ञान. ब्रह्म ज्ञान इज दिस विजन दैट द वेराइटी इज सपोर्टेड बाय वन फॉर इट्स मेंटेनेंस, फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड फॉर एवरीथिंग. ऐसा जो देख पाता है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पाया है, ब्रह्म संपाद्यता. और ये परमात्मा का लक्षण देखो, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि हे कौन्तेय न करोति देयरफॉर न लिप्यते. दैट परमात्मा जो अनादि अनंत है, अव्यय है, बिगिनिंगलेस, एंडलेस, मॉडिफिकेशनलेस परमात्मा, ही इज इन दिस वेरी सेम बॉडी एंड यट न करोति न लिप्यते. एंड दैट परमात्मा इज मी. टेक योर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड एंड स्लोली डू साधना एंड आइडेंटिफाई. जब तक उस अकर्ता से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो कर्ता बन गए तो कर्म करना पड़ता है, कर्म का फल मिलेगा, कभी सुख और कभी दुख, और उस सुख दुख को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना ही पड़ता है. इसी को कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. इन द मोमेंट दैट अकर्ता हम आइडेंटिफाई करते हैं उनसे, जब कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, फिर भोग नहीं है, दैट इज अ डिटैचमेंट. अकर्तारम न करोति न लिप्यते. द सेल्फ नेवर डज एनीथिंग. ये दृष्टि जो शुरू शुरू में वेदांत सुनते हैं ये तो एब्सोल्युटली एब्स्ट्रैक्ट लगता है उनको. तो हमें सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, हाउ कैन यू से दैट आई एम नॉट डूइंग. तो जो मैं ही करने वाला अब जो कर रहा है वो करता, एंड द रियल कॉन्शियस सेल्फ सिर्फ विटनेस है जो उनके बारे में जो वेदांत बता रही है. हमें उधर से यहाँ तक धीरे धीरे ट्रैवल करना है. और एग्जाम्पल हमको दे रहे हैं कैसे शरीर में बैठते हुए भी, शरीर में रहकर भी कर्ता नहीं बनते हैं और उससे लेप भी नहीं होता उनको. एग्जाम्पल आप दीजिए. भगवान कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम न उपलिप्यते. आकाश, स्पेस, सर्वगतम. सर्वगतम मीन्स ऑल परवेडिंग इन एवरीथिंग. अग्नि में भी आकाश है, वायु में भी आकाश है, डस्ट वगैरह धूल मिट्टी में भी आकाश है. रॉन्ग लैंग्वेज मैंने यूज किया डिलिबरेटली. धूल मिट्टी में आकाश नहीं है, आकाश में धूल मिट्टी है. That is the actual truth. But let us see to understand the shloka. It is sarvagatam. But upalipyate है क्या? Upalipyate means वो stained हो जाते ही है क्या? When there is lot of dust in the space, space never becomes dusty. हवा आ गया, निकल गया, तो space is pure. ये क्यों होता है? क्योंकि space is at a different level of subtlety. वो सब जगह परमेट भी हो सकता है, सबको सपोर्ट भी कर सकता है, और कोई उसको टच नहीं कर सकती. थोड़ा पानी आकाश में डालो तो आकाश गीला नहीं होता है, गीला हो गया आकाश. बट स्वामी जी दैट मॉइस्चर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, दैट इज अबाउट एयर, नॉट द स्पेस. स्पेस इज नेवर टच्ड बाय एनीवन ऑफ. यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, बिकॉज ऑफ द सूक्ष्मता. आकाशम न उपलिप्यते, नेवर टच्ड. सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते. इन द सेम वे देह में, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, सब जगह पे अवस्थित भी आत्मा जो सेल्फ है न उपलिप्यते. दैट इज व्हाट एनी टाइम एट आवर चॉइस वी कैन विड्रॉ फ्रॉम ऑल द मॉडिफिकेशंस दैट आर हैपनिंग इन आवर ग्रॉस बॉडी एंड आल्सो सटल बॉडी. इसलिए पहले पहले जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बीपी एबनॉर्मल हो गया, देन सो मच टेंशन वरी, उस न्यूज सुनकर बीपी बढ़ने लगती है. देन डॉक्टर सेज एवरी डे यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन. 10-15 दिन के लिए तो वही टाइम का इंतजार होता है, डेली 12 बजे मेडिसिन लेने को बोला. बट आफ्टर 3 months 4 months 1 year 2 years टैबलेट्स तो लेते रहेंगे, लेकिन वो लोगों को पता चलता है बॉडी है, उसमें बीपी है, थोड़ा गलत चीज खाया तो बढ़ जाता है, नहीं तो अपने आप नॉर्मल हो जाता है. व्हाट इज हैपनिंग देयर? नाउ उपलिप्यते. ऑब्वियसली वी आर डूइंग दैट. कुछ लोगों को कुछ बीमारियां इतने होते हैं कि दे डोंट इवन बॉदर अबाउट देम. दूसरे लोगों को लेकर दुखी हो जाते, देखकर दुखी होते हैं, यू आर सफरिंग सो मच. अच्छा मैं सफर नहीं करूं, मेरे को आदत हो गया. आदत हो गया जो आउटर दृष्टि से कहते हैं, इनर दृष्टि से क्या है? न उपलिप्यते. सो टू माइंड, मन में भी बहुत विकार आ गए मानिएगा, क्रोध का या काम का, किसी का, तो उससे आइडेंटिफाई करके सफर भी हो सकते हैं. एंड आई कैन बी साक्षी टू देम आल्सो. न उपलिप्यते है ना. एक दिन हम ही डिसाइड करते हैं, वो दिन का इंतजार करें. क्या है? कितना गुस्सा कर रहा हूं मैं लोगों से, कोई फायदा नहीं हो रहा है, चलो आज से बंद करूं. कैसे हम बंद कर पाते हैं? क्योंकि न उपलिप्यते. सर्वत्र अवस्थितो देहे, दैट इज सूक्ष्म देह की बात है. सो दैट इज द सेल्फ वी आर, उससे आइडेंटिफाई करना है. और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं.
परमात्मा का लक्षण बताने के लिए, उनका प्रकाश का जो ग्रेटनेस एनलिवलेंट करने का जो लक्षण है, कैपेसिटी है, उसके लिए यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम लोकम इमम रवि, ये सारे जगत को एकः रवि प्रकाशयति, ओनली वन सन इज इल्यूमिनेटिंग कृत्स्नम लोकम, oh whole world is, what a beautiful, what a power. In fact even if you see that सूर्य भगवान को पहले उनके प्रति भक्ति, फिर उस सूर्य के द्वारा एक्सप्रेस होने वाले परमात्मा के प्रति भक्ति जरूर उत्पन्न होता है, हम देखते नहीं उन सूर्य को. प्रॉब्लम इज दैट. इन द सेम वे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति हे भारत. सो टू एक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशयति. और ये एग्जाम्पल इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि इसको आप विचार करते रहेंगे तो बहुत सारे अनवांटेड रॉन्ग अजम्पशंस जो है वो हट जाते हैं. और बेसिक चीजें क्या है, जस्ट लाइक सन इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग बट सन इज नॉट टच्ड बाय एनीवन, है ना. गंगा नदी को भी भगवान इल्यूमिनेट करते हैं, बट भगवान पवित्र हो गए क्या गंगा को इल्यूमिनेट करके? नहीं. और नाले में को भी इल्यूमिनेट करते हैं. इट डजंट बिकम लाइक दैट. यू कैन थिंक हिज जॉब इज ओनली टू इल्यूमिनेट, नॉट टू गेट tainted by any one of them. तथा क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति हे भारत. ऐसा कहकर हे भारत. So none of us are Indians from भगवान कृष्णा स्टैंड पॉइंट. ये नॉलेज है ही नहीं. भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुहु ते परम यान्ति. इस तरह से ज्ञान चक्षु के द्वारा, चर्म चक्षु के द्वारा नहीं, ज्ञान में पहले वो साधना किया है, अमानित्वम अदम्बित्वम इत्यादि, उसका ध्यान किया है. उस ध्यान में जो अनुभव आने के बाद जो विजन बन गया है, वो अनुभव युक्त दृष्टि जो है उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु. उस ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्र का अंतरम जो देख पाता है, और भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु. भूत प्रकृति मोक्षम मीन्स जिन्होंने भूत प्रकृति से, पंचमहाभूत और उससे पहले जिस प्रकृति से पंचमहाभूत बने वो सब, इनसे मोक्षम ये विदुहु, जिन्होंने जान लिया कि आई एम नॉट सपोज टू गेट बाउंड बाय देम, दे आर ऑल द मैटर ओनली. प्रकृति से मैं पुरुष कैसे तादात्म्य करके बंधन में आ सकता हूं, ये गलत है, जरूरी नहीं है. ऐसा जिन्होंने अपने आप को मोक्ष कर लिया है, ते परम याति, दे अलोन रीच दैट सुप्रीम अबोर्ड. इस तरह से 13वें अध्याय में ज्ञानम ज्ञेयम प्रकृति पुरुषः, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये 6 चीजें जो मुख्य रूप से बुद्धि के सब्जेक्ट्स है, विवेक करने वाले, विश्लेषण करने वाले, विचार करने वाले, उस विचार के द्वारा जो सेल्फ क्रिएटेड सो मेनी नोशंस एंड नॉट्स है, जिस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, इन सब को काटने के लिए भगवान हमको गाइड करते हैं. सो आर वी प्रकृति और पुरुष? बताइए. लेडीज आर हेजिटेटिंग. जीव का पुरुष लिंग नहीं होता है, पुरुष, दैट इज द कॉन्शियसनेस देयर. सो आर वी ज्ञेय वस्तु और सॉरी क्षेत्र, हाँ क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ हम, हाँ. और ज्ञेय वस्तु क्या है फिर? वो पुरुष ही, वो क्षेत्रज्ञ ही ज्ञेय वस्तु है. उनके लक्षण क्या है पता है ना? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम दूरस्थम च आन्तिके च तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तद् ज्ञेयम ग्रसिष्ठु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति. ये सारे उस ज्ञेय वस्तु के लक्षण हैं. उनको अनुभव करने से ये प्रकृति से मुक्ति मिलती है. ऐसा हमको एक आइडिया दिया भगवान ने, मर्जी आपकी. इसके द्वारा आप योग करो. योग नहीं करते हुए भोक्ता बनकर भोग करोगे तो रोग मिलेगा. सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ऐसा हो गया. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वं श्री कृष्णचंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु. ये देखने के बाद हम लेट अस एंटर टू अनदर चैप्टर. डेली एक चैप्टर तो करना है, तभी टारगेट रन रेट हमारा फुलफिल हो जाएगा. तो नाउ वी एंटर इनटू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस असी पद शोधनम, हाउ वी आर दैट सेल्फ. यहां भी पिछले अध्याय की तरह विभाग हमको बताते हैं. विभाग मीन्स बुद्धि के द्वारा विभाजन करके सेपरेट करना. समटाइम्स दैट सेपरेशन इज मोर एसेंशियल. Because of the absence of that separation and too much of identification attachment only, we suffer.
तो यहां इस अध्याय का नाम है, 14वां अध्याय का नाम है चतुर्दशः गुणत्रय विभाग योग। वन ऑफ द मोस्ट इजी, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट क्लियर सब्जेक्ट्स इन भगवद गीता। वैसे तो हर अध्याय क्लियर है, बट और भी सब्सटैंशियली हमारे सामने शब्द और उनके अर्थ दिखाने वाले चैप्टर्स में ये एक चैप्टर है, गुणत्रय विभाग योग। क्या नाम है? सो ये अध्याय का नाम में ही हमको पता चलता है कि अध्याय में क्या सब्जेक्ट है। तो गुणत्रय, देर आर 3 गुणास प्रकृति के हैं, वो क्या है, उनका लक्षण क्या है, वो किस तरह से इस जीव को बंधन में डालते हैं, उसका प्रभाव क्या है इस व्यक्ति के ऊपर, एंड देन व्यक्ति कैसे उसमें फंस रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या क्या साधनाएं हैं जिसके द्वारा गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हम बन सकते हैं। ये सारा क्लियरली, हम इतना बढ़िया ये चैप्टर है, आई टेल यू, यू कैन नॉट इंप्रूव अपॉन द थॉट्स दैट आर गिवन हियर। वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट। बस इसको सुनने के बाद सिर्फ साधना करने का ही रहता है, समझने की बातें अभी नहीं रहती। ऐसे सारे बातें इस अध्याय में हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। और पूरे है 27 श्लोक। एक श्लोक अर्जुन का प्रश्न के रूप में है और बाकी 26 श्लोक है भगवान कृष्ण के उत्तर। पहले भी कुछ बातें और बाद में भी। और संबंध क्या है पिछले अध्याय का इसका? लॉट ऑफ रिलेशन इज देयर। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ये अध्याय में सब्जेक्ट जो मैटर है वो बताने के लिए बहुत बहुत उतावले होंगे। रीजन इज व्हाट, आप देखो पिछले अध्याय से लेकर के 13वां दूसरे अध्याय तक देखेंगे, देयर इज नो चैप्टर वेयर द मेंशनिंग अबाउट 3 गुणास इज नॉट गिवन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान जो है हर एक अध्याय में गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, गुण माया से उत्पन्न हुए हैं, गुणों के कारण ही व्यक्ति कर्तृत्व को अपनाकर दुखी होता है। इट गोज ऑन एक्सप्लेन्स एवरीवेयर, बट नेवर ही हैड ए चांस और टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट आर द गुणास। पिछले अध्याय देखिएगा, लास्ट श्लोक का लास्ट लाइन, भूत प्रकृति बोला ना, मोक्षम। इमीडिएटली जो सीकर को आ ही जाता है मन में, ये भूत प्रकृति मोक्ष कहा है, ये भूत क्या है, भूत प्रकृति क्या है, उससे मुक्ति क्या है, व्हाट इज दैट प्रकृति? द सीकर वांट्स टू नो एंड गुरु हैज टू एक्सप्लेन आल्सो। तीसरे अध्याय में, 7वें अध्याय में देखो, त्रिभीर गुणमयैर भावैः एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। ये तीनों गुणों से मोहित होने के कारण लोग मुझे जो गुणातीत परमात्मा हूं नहीं जान पा रहे हैं। 7वें अध्याय में फिर दैवी हेषा गुणमयी ममा माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये गुणमयी माया को वो लोग मुझे जो सरेंडर करते हैं वो पार करेंगे। 9वें अध्याय में प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः सो मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सूर्याचरम। तीसरे अध्याय में भी बताया भगवान ने कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृते गुणैः सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि, बट अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तत्त्ववित्तु गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वी हैव हर्ड अबाउट इट, बट स्टिल द टॉपिक इज इनकम्प्लीट बिकॉज ये गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, हमने देखा ही नहीं। सो एवरी चैप्टर द टॉपिक इज टच्ड बट नॉट एक्सप्लेन्ड। एंड विशेष रूप से पिछले अध्याय में भगवान ने कहा भूत प्रकृति मोक्षम, और प्रकृति पुरुष की बात भी बताई उन्होंने। पुरुषः प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। व्हाट आर दोस गुणास? वी डोंट एक्सप्लेन, सब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीट। और इन दोनों से भी मुख्य बात क्या है, ये जो 3 गुण हैं ये पूरे विश्व में भी हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं, इनको समझना ही मैं बताऊं 50% ऑफ साधना हो जाता है। वी आर नॉट अवेयर how these qualities or the nature of this prakriti is binding us and the world. एक से जानने से इससे हम उस प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर आनंद में रहते हैं। इतना ही नहीं, और बोनस भी मिलता है। बोनस क्या है? वी स्टार्ट गेटिंग एंटरटेनिंग आवर सेल्स विद दिस होल वर्ल्ड फेनोमिना। जब हमको पता चलता है कि सारा जगत इन 3 ही गुणों का खेल है, उसके बाद टीवी देखने की जरूरत नहीं है। साला डिश टीवी टाटा सारा बंद कर दो, और वॉट एवर यू सी इज बेस्ट मूवी दैट इज हैपनिंग। और वेदांत में, स्पिरिचुअलिटी में जैसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक साधनाएं हमको बताए, आत्मा अनात्म विवेक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक इत्यादि,
उसी तरह से एक एक्सक्लूसिवली फुल प्रूफ और परफेक्ट टेक्निक है जिसमें नीचे वाले गुण से धीरे धीरे साधना के द्वारा हायर गुण में आना और फिर उसको भी ट्रांसेंड करके परमात्मा के यहां पहुंचना. These are the different reasons for which this chapter is taken up. और एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी हो सकता है, वो ये है कि रियली अगर हम अपने इंडिविजुअल लाइफ को भी और अपने आसपास रहने वालों के जीवन में भी गुणों में से जो उत्तम गुण है वो गुण को अगर हम ला सकते हैं ना, तो इस सेम वर्ल्ड विल बिकम स्वर्ग, है ना. जिस जगत में और जिस इंडिविजुअल में जो नीचे वाले गुण या नीच गुण तमस और रजस ज्यादा होता है, उनको दूसरों लोग आकर दुखी करने की जरूरत नहीं है. दे आर सेल्फ सफिशिएंट. एंड टुडेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ दैट रजोगुण एंड तमोगुण. आर वी नॉट? उठते ही पहले भोग कर लेना, खा लेना, और किस किस से कैसे पैसे कमाना, कैसे बचाना, ऑल दैट ओनली वी डू. और सब हो गया तो आके खा लिए, बस सो गए. सोना इज गॉड तमोगुण एंड एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, अर्निंग, होर्डिंग, एक्वायरिंग, पोजेसिंग, एग्रेंडाइजिंग, ये सारा क्या है? रजोगुण है. कभी हमारे अंदर वो पॉजिटिव गुण आ रहे हैं क्या? नोबडी. डोंट ब्लेम ओनली द गवर्नमेंट, एवरी वन ऑफ अस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, है कि नहीं? तो सत्व गुण जिसमें सारे पॉजिटिविटीज है, सबके भलाई के बारे में सोचना है, ये बातें आ ही नहीं रहे हैं. अदरवाइज जितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं ना, आई टेल यू, राइट विजनरी जो वेदांत को जगत को समझने वाले महात्मा जो है ना, उनको तो ये सब एक कार्टून की तरह दिखता है. What is this Swiss bank घोटाला? It's very funny. Neither government has a simple intelligence to say कि भैया तुम्हारा 100 करोड़ रुपए है वहां, तो चलो 50 करोड़ को व्हाइट मनी बना देंगे और 50 करोड़ आप इंडियन गवर्नमेंट को. कुछ ना कुछ हो सकता है ना. देखो, बाबा जी कैन गिव एन आइडिया. इफ यू थिंक यू कैन हैव बेटर आइडियाज, एटलीस्ट ब्लैक मनी विल बिकम व्हाइट मनी ना. इंडिया विल हैव द मनी. फिर उसको इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्रीज डेवलप करो. कितना टाइम लगता है? मच फास्टर देन चाइना वी कैन ग्रो. कौन सोच सकता है जिनका गुण सात्विक है? एनी सिस्टम इन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इवन स्पिरिचुअल सिस्टम में भी एवरीवेयर रजोगुण तमोगुण इतना एंटर हो गया है कि सत्वगुण है ही नहीं. वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. वो रूट काज है, उसको जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे तो कैसा होगा? मेडिसिन भी सिर्फ थेरापेटिक देना चाहिए, सिम्टोमेटिक देने से बात नहीं होती है ना. इस तरह ये गुणत्रय विभाग आध्यात्मिक साधना के लिए भी और पूरे वर्ल्ड को भी ब्यूटिफाई करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है. और सब्जेक्ट में भी ये कंटिन्यूएशन के लिए भगवान को कहना है, दैट इज हाउ ही हैज गिवन अस दिस चैप्टर, गुणत्रय विभाग योग. तो इसमें क्या क्या होंगे? पहले टॉपिक में भगवान हमको जैसे 13वें अध्याय में शुरू में बताए, वैसे इस ज्ञान के महिमा फिर बताएंगे. बिकॉज एक तो ये ज्ञान का षटकम चल रहा है, so again and again we have to understand the importance of knowledge, then only we put our efforts. उसके पश्चात भगवान जो है हमको कैसा ये प्रकृति पुरुष के मिलन से ये पूरा जगत बनता है, दोबारा सृष्टि क्रम वर्णन करते हैं, है ना. once you know the role of Lord and the matter in this world creation, we will not be unnecessarily suffering ourselves. उसके बाद के पोर्शन में अराउंड 17-18 श्लोकास भगवान यूजेस एंड एक्सप्लेन्स ऑल द 3 गुणास सिस्टमैटिकली. पहले उनका नाम बताएंगे, फिर उनके अलग अलग लक्षण क्या है बताएंगे, फिर वो कैसे व्यक्तियों को बंधन में डालते हैं वो बताएंगे, और व्यक्ति जब उन गुणों से तादात्म्य करता है तो कैसा वो जीवन में जीवन जीता है, दैट आल्सो दे विल बी टोल्ड. एंड देन ये सुनते हुए उससे पहले बिफोर अर्जुनास क्वेश्चन, इस गुणों के साधना के द्वारा कैसे परमात्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, दैट विल बी द 3rd टॉपिक. ये सब सुनकर अर्जुना नेचुरली, बिकॉज ए पर्सन ऑफ विज्ञानमय कोश, ऑलवेज इंक्विजिटिव, ऑलवेज वांटिंग टू नो, जिज्ञासु है. युद्ध क्षेत्र में भी ज्ञान पाने की इच्छा अर्जुन में है. इसलिए सब सुनते सुनते वो प्रश्न पूछते बीच में कि ये जो व्यक्ति तीनों गुणों के पार चले गए हैं, उनका लक्षण क्या है थोड़ा बताओ. जैसे दूसरे अध्याय में भी बताया ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इन द सेम टोन एंड लैंग्वेज यहाँ भी गुणातीत के लक्षण क्या है बताएंगे. एंड देन ये सुनकर भगवान 6-7 श्लोकों में फिर से गुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताते हैं. फिर बताते हुए लास्ट वर्स में, कंक्लूडिंग वर्स में, ही टेल्स हिज ओन ग्लोरी, व्हाट इज ही एक्चुअली. क्योंकि पहले बताने से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इतना जब 14 अध्याय गीता के बता चुके हैं, तो देन अर्जुन का विजन भी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया होगा. वो अपने इंडिविजुअल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ गए होंगे. देयरफॉर द गुरु और परमात्मा विल रिवील हिज एक्चुअल नेचर, लाइक पूज्य गुरुदेव जी भी
वी डोंट डिजर्व। हम आइदर इमोशनली उनसे थोड़े अटैच्ड है और सेल्फिशनेस से थोड़ा अटैच्ड है और अपने इंडिविजुअलिटी से अटैच्ड है। बट द ट्रू डिवोशन जिनको होता है गुरुओं के प्रति, गुरु भी अपना जो महिमा जो है, स्वरूप जो है, रिवील करते हैं। एंड दैट इज नॉट लेस देन परमात्मा इन एनी वे, सेम बोथ। वी डोंट नो मच अबाउट आवर गुरुदेव, है ना। वी एवर स्टडी हिज बुक्स आल्सो, व्हाट अमाउंट ऑफ विजन उनका है देश के लिए भी, कल्चर के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, हर एक इंडिविजुअल के लिए भी। ये सारे तो हमारे बुद्धि के बाहर की बातें हैं। बट अर्जुन ऐसा नहीं है, ये हैज बिकम क्वालिफाइड। भगवान इसलिए अपने नेचर अर्जुन के सामने रिवील करते हैं। लेट अस सी इन द गिवन टाइम। ये जो 27 श्लोक है हम थोड़ा सा टच करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जहां जहां जल्दी जाना है हम जल्दी जाएंगे, कहीं रुक कर थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले बात है तो करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम। सो परम ज्ञानम, ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि, है ना। परम जाता है ज्ञानम के साथ, तो परम ज्ञानम ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि। 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा ना, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। तो यहां भी कहते हैं भूय मीन्स अगेन आई एम टेलिंग, फॉर 2 मेन रीजंस। वन रीजन इज ये जो वेदांत के परमात्मा के बारे में बातें जो है ना, जब सुनते हैं लगता है उस समय सब समझ में आ गया, एंड विद इन सेकेंड्स ऑफ टाइम। जैसा पूर्णमदा हो गया, हमने गेट खोल के बाहर गए, पहले तो हम नहीं जाते हैं तो लास्ट में वेर इज परमात्मा सारे बोल। दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज व्हाट, एक गुरु जो है जब क्वालिफाइड शिष्य को देखते हैं, जो श्रद्धालु है, रियली कमिटेड है, सिंसियर है, सीरियस है, एंड सिंगल पॉइंटेड है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट आल्सो, टुवर्ड्स सेल्फ एवोल्यूशन आल्सो, टुवर्ड्स द वर्ड्स ऑफ गुरु आल्सो, ऐसे शिष्य को देखकर उनको ज्ञान मिलने तक गाइड करने की इच्छा गुरु में भी होती है। ये परमात्मा भगवान कृष्ण के कृपा करुणा है और वहां अर्जुन का क्वालिफिकेशन है। दैट इज परम ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। व्हाई डू यू से ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है? क्योंकि यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। इतः मीन्स फ्रॉम दिस लेवल ऑफ लाइफ वेयर nothing is achieved by us with our efforts और anything is achieved it will not remain permanently। वो सिद्धि शब्द है ना, उसके दृष्टि से हम बता रहे। और दूसरा क्या है, जितना देर वो वस्तु है हमारे पास या जो भी सक्सेस है, by the time you enjoy it other problems will come, competition will come, है कि नहीं। earn all the money, let us say everything is comfortable, lot of things, but then as the age grows we cannot enjoy the things, so what is the siddhi there? ये सिद्धि नहीं है ना। इस तरह कह रहे भगवान, इतः पराम सिद्धिम गताः, दैट सुप्रीम सक्सेस। सिद्धि मीन्स अचीवमेंट, सक्सेस। पराम सिद्धि मीन्स वो अचीवमेंट और वो सक्सेस जो इनफाइनाइट है और वहां से फिर हम नीचे नहीं गिरेंगे। लाइक ऑनेस्टली अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, इट्स अ पराम सिद्धि फ्रॉम द फाइनेंस स्टैंड पॉइंट, एंड यू आर पेइंग योर टैक्सेस इन टाइम मानिएगा, नोबडी विल टच दैट मनी अदर देन योर सन इन लॉ एंड दिस पीपल, अदरवाइज इट्स कॉल्ड अ सिद्धि। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जो परा सिद्धि को प्राप्त किया है, ये ज्ञान को पा करके कौन लोग, मुनयः सर्वे, एक दो नहीं सब लोग, बट वो लोग होना कौन चाहिए, मुनयः। क्वालिफिकेशन क्या है ये नॉलेज पाने के लिए यहां बता रहे, मुनयः। मुनि कौन है? हाँ जी, मुनि वो नहीं है कि भस्म वगैरह लगा के जटाधारी करके, दैट इज मुनि का एक एक्सप्रेशन आउटसाइड। उन्हें तेल लगाने के लिए टाइम नहीं होता, पैसे नहीं है, इसलिए वो बढ़ाते हैं, और ही इज बिजी इन मेडिटेशन, देयरफॉर द हेयर गोस, दैट इज हाउ इट हैपेंस। मुनि मीन्स एक तो मौनी, दूसरा मननशीलवान, दो अर्थ है मुनि के। मौनी इज साइलेंट फॉर दिस वर्ल्डली अफेयर्स। जब तक ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मुनि हम अचीव नहीं करते हैं, सेकंड स्टेज हम नहीं पाएंगे, जिसका अर्थ है मनन। ये जो नॉलेज दिया जा रहा है उसको हमें मनन करना है। कैसा मनन? जैसे कोई भी हमें जीवन में कामयाब पाना है, कोई भी कर्म हाथ में लेते तो मनन करते हैं कि नहीं, अबाउट व्हाट टू मेक फॉर आवर डिनर, सोच लिया आपने, मानो मनन चलता है ना।
कौन से वस्तुएं कहाँ से लाना है, किसका हेल्प लेना है, ऑल द थिंग्स वी डू मनन। सो टू इसका भी जो मनन करता है मौन मुनि बन जाते हैं। तो मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। और इतना ही नहीं इस ज्ञान की महिमा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, वन ऑफ द ब्यूटिफुल सेंटेंसेस और एश्योरेंसेस भगवान यहां देते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। मम साधर्म्यम, मम मीन्स मेरा, साधर्म्य मीन्स मेरा जो धर्म है सच्चिद आनंद वाला, वो वाला धर्म उनका हो जाता है। बट उससे मुझे क्या मिलेगा? सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति। इन क्रिएशन ही इज नॉट क्रिएटेड, इन द डेल्यूज और डिसोल्यूशन ही इज नॉट डिसॉल्व्ड। व्हाट इज द मीनिंग? क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन विल नेवर टच हिम। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति मीन्स वो जो जन्म मरण का ये सारा वंस फॉर ऑल ही क्रॉसेस इट। देन डोंट कम टू दैट कंक्लूजन वो जनन मरण नहीं रहेगा मतलब रहेगा ही नहीं आदमी। हमको ये दृष्टि क्यों होती है? क्योंकि हमको अपने आप के बारे में आइडेंटिटी क्या है? ओनली बॉडी, एंड बॉडी के जन्म को हम जन्म मानते हैं। वहां जनन मरण नहीं रहेगा मतलब जन्म मरण प्राप्त करने वाला स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा है उस रूप में विराजमान होंगे। दैट इज द मीनिंग, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट टेक ओनली द हाफ अंडरस्टैंडिंग। स्वामी जन्म मरण नहीं रहेगा तो फिर पकोड़े कौन खाएंगे? नॉट दैट वे। सो यहां कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। मम साधर्म्यम, मैं जिस स्थिति में हूं, ईश्वर भगवान कृष्ण परमात्मा किस स्थिति में है वो हमको मिलेगा। एंड सर्गे पे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये बताकर अभी आगे 2 श्लोकों में अगेन हमको बहुत बार बता चुके हैं, 7वें में भी 9वें में भी बताया भगवान ने। 11th चैप्टर में तो उन्होंने विजुअलाइज करवाया, हमसे दिखाया भी विश्वरूप। 12th ऑल्सो स्पोक, 13th में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। सेम थिंग अगेन इज रिमाइंडिंग अस सो दैट वी कीप दैट नॉलेज इन आवर माइंड व्हाइल लिविंग दिस वर्ल्ड। वो क्या है? क्या ये जगत का उत्पत्ति का क्या कारण है और कैसा हुआ? कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति। हे भारत, हे भारत, एयर इंडियन नॉलेज में रेवल करने वाला व्यक्ति, क्योंकि आप गीता के ज्ञान वाले पोर्शन पढ़ रहे हो ना, आपके लिए हम कह रहे हैं कि मम योनि ही महद ब्रह्मा। महद ब्रह्म मीन्स दैट महत, द टोटलिटी ऑफ द कॉजल बॉडी, जिसको आप माया कहो या प्रकृति कहो, वो क्या हुआ? ये भगवान का वूम्ब है। और भगवान कहते हैं तस्मिन् अहम गर्भम ददामि, I sow the seed in that. So in that Prakriti or in this Maya, which is the womb, I put the seed in that, and that is how the subsequently the whole creation is made. So what is the sowing of the seed of Bhagavan in this Prakriti? It is nothing but his presence and his illumination. ये जो बातें होते हैं ना, ये जो यहाँ बताए, हाईली मिस्टिकल एंड मेडिटेटिव होते हैं। तस्मिन् गर्भम ददामि हम, संभव, यहां गर्भ आधान या भगवान वहां उसको इनलिवन करते हैं। वहीं तस्मिन् गर्भम ददामि हम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। दैट इज हाउ ऑल द बीइंग्स आर देयर इन मैनिफेस्टेशन। इससे क्या बात मुख्य रूप से जाननी है? प्रकृति चाहे जितना भी वो शक्तिशाली हो, अपने आप से वो कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकता है। लाइक माई ओन माइंड is also a matter, a prakriti. It is very powerful, yet without my consciousness giving its power to it, can the mind do anything? तो वो मन जो जड़ात्मक है, उस जड़ मन में चैतन्य परमात्मा का जो आकर बैठता है, वही गर्भम ददामि हम। उसके बाद कितने सारे मन में विचार आ जाते हैं, देखो। दैट इज कॉल्ड एज सर्वभूतानां संभवः भवति। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन एग्जाम्पल, पूरे समष्टि सृष्टि में ऐसा ही हो रहा है। हाउ द क्रिएशन हैज हैपेंड, दिस इज हाउ। थोड़ा सा 1-2 मिनट और एक बात भी हम आपको बताएंगे। फ्रॉम द फाइनल स्टैंड पॉइंट वेदांत का जो है, उस दृष्टि से परमात्मा ही है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जो ऐसा एक एक्सपीरियंस है, हमारे लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सृष्टि को देख रहे हैं, हमने है हमारा,
और बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो हमको इसका जवाब चाहिए। ये जवाब देने के लिए भगवान जो है ये बताते कि ये पूरा सृष्टि जो है प्रकृति से बनी है और प्रकृति को मैंने चाबी दिया है तभी जाकर बना है। और ये समझाने के लिए भगवान डेली हमको अपना स्वप्न ड्रीम भी देते हैं। ये ना, माई ओन माइंड इट इज एलिवेंट बाई माई ओन कॉन्शियसनेस एंड द ड्रीम वर्ल्ड इज प्रोजेक्टेड। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां तथा भवति भारत। तो एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट से देयर इज नो क्रिएशन। फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट क्रिएशन है और साथ में वो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक। बहुत दुखी हूं स्वामी में जगत से, आई टेल यू। दूसरों को पूछा, उन्होंने भी बोला ये बात पर वो लोग बहुत स्पेसिफिक थे। वो लोग दे नेवर जनरलाइज्ड बाय सेइंग दैट जगत से मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने आपका नाम लिया। So, from our standpoint, world is real and worldly problems are real. Like a dreamer in the dream. Dream is real. So, all problems in the dream are real. तो इन दोनों को इस जगह से वहां तक पहुंचने के लिए बीच में एक हेल्पिंग एड है ये एक्सप्लेनेशन कि द क्रिएशन इज मेड फ्रॉम द मैटर, मैटर बाय इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट, इट हैज टू बी एनलिवेंड बाय गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो परमात्मा सिर्फ सत्ता के ही रूप में होते हैं तो सारे जड़ वस्तुओं का निर्माण होता है। उसमें थोड़ा चित्त चैतन्य भी आ जाता है तो सारे वस्तुएं चैतन्य वाले आ जाते हैं। उसमें जब आनंद भी आ जाते हैं वो दिव्य पुरुष हो जाते हैं। तो सारे जड़ वस्तुएं सद है और प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है ना सत्य और चित्त है, और जीवन मुक्त और पुरुष जो है वो सच्चिद आनंद है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? एंड व्हाट आर ऑल ऑफ दैट? संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देयरफॉर सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रद पिता। सो द टोटलिटी ऑफ द कॉजल बॉडी, ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। राइट नो टाइम इज नॉट देयर। सिर्फ लिसन एंड एक्सेप्ट इट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फेथ। देयर इज अ टोटल प्रकृति, टोटल नेचर इज कॉल्ड एज परमात्मा का माया है। वो कहते हैं दैट इज द महद योनि अहम बीज प्रद पिता। फॉर दैट टू गेट डिफरेंशिएटेड, फॉर दैट टू मैनिफेस्ट एज ए ग्रास वर्ल्ड, और ग्रास वर्ल्ड में फिर मॉडिफिकेशन होना, उसमें जीवों का उत्पन्न होना और जीव अपने वासना के अनुसार कर्म करना, ये सारा कहां से हो रहे? अहम बीज प्रद पिता। एक कोरोलरी अंडरस्टैंडिंग इससे जो हमको हेल्प करते हुए ये है कि everyone are born by the grace of God only, who is the father of the whole world। इसलिए 9वें अध्याय में बताया पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह। ये वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग है। उस लेवल तक जाने के लिए बहुत सारा अंतःकरण की शुद्धि हमको चाहिए। बट इतना समझ लेवे तो वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टैलिटी, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, एंड द होल वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम हिज प्रेजेंस ओनली। ये हम समझ लेंगे। तो दिस इज हाउ इन 2 वर्सेस हाउ प्रकृति में पुरुष का प्रवेश करना ही वहां पूरा विश्व का उत्पन्न होना, ये भगवान ने हमको बताया। एंड वन मोर थिंग, अ पर्सन हु हैज मेड हिज इनर इंस्ट्रूमेंट वेरी फाइनर एंड सटल, बहुत सूक्ष्म जो बनाया, बनता कैसा सूक्ष्म? कर्मयोग से भी, भक्ति योग से भी, और बहुत सारे विचार से, अलग अलग लॉजिक्स यूज करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए, फिर संशयों का विच्छेद करते हुए संतों के सामने बैठकर, ऐसा करके जिन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनर किया है ना, ही कैन एक्चुअली सी द क्रिएशन हैपनिंग एवरी मोमेंट इन विच द लॉर्ड इज इल्यूमिनेटिंग द थिंग्स एंड द वर्ल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इट्स ऑब्वियस, लाइक सोए सीड, जब सीड आत्मे है, कोई भी चने का दाल भी है, it looks like matter only, na, hard one, but the moment it is sown in the earth, फिर तो उसको कवर किया, पानी डाला, slowly it starts. Who is the one making it the soft? कौन है उसमें से अंकुर उत्पन्न कर रहे? और देखते देखते वो सीडलिंग आकर, स्प्राउट आकर के वो प्लांट धीरे धीरे इतना महावृक्ष। He will see all that as the consciousness illuminating the matter. Everywhere it is so. Even हम जब खाना बनाते हैं, चावल लगाया पानी में या कुकर में रखा है, whatever, the heat going there and then activating the atoms whatever that are there in that rice and that is becoming soft. जो hard rice है soft बन गया, digestible.
पड़ोसी को दिए बिना खुद खाते हैं हम, क्योंकि जब अच्छा बनता है स्वाहा इदम न मम इदम मम, जब अच्छा नहीं बना इधर न मम, दूसरों। इज इट नॉट परमात्मा प्रकृति? साइंस का अलग देखना है दृष्टि, दैट यू हैव इट। वेदांत में बात है, हु इज द वन गिविंग दैट पावर इन द हीट टू सॉफ्टन दैट राइस, दैट इज कॉल्ड परमात्मा इज द वन सीटेड देयर। हमने वो जाना है कि अग्नि का प्रयोग करने से वो उबल कर वो पक जाता है, वी आर यूजिंग दैट, बट हु इज द वन गिवन दैट प्रिंसिपल? एवरीवेयर इट इज। दैट विजन इज समथिंग डिफरेंट, आई टेल यू। इवन अंडरस्टैंड करने के लिए वो इतना सटल माइंड होना चाहिए। ऐसा भगवान जो है ज्ञान के महिमा बताकर ज्ञान क्या है वो भी बता दिया। इफ यू हैव दिस विजन यू आर ए रियलाइज्ड पर्सन। बट नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि हम इस प्रकृति में बंधन में हैं। और क्या है प्रकृति? नाउ ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग नाउ फ्रॉम दिस वर्स नंबर 5 ऑनवर्ड्स। यहां पहले उल्लेख करते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, एक ही श्लोक के लिए 1 घंटा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट ऊपर ऊपर से सुन ले में कि सत्वम रजः तमः इति। इति मीन संस्कृत में क्या है? फुल स्टॉप, देयर इज नो फोर्थ थिंग। सत्वम रजः तमः इति, फुल स्टॉप। इनको क्या नाम दिया है? गुणाः। वेयर आर दे बॉर्न फ्रॉम? प्रकृति संभवाः। व्हाट इज प्रकृति? यू कैन नॉट सी, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रकृति यू कैन सी। वो क्या है? ये 3 गुण है। सो प्रकृति संभवाः 3 गुण। वो प्रकृति कहाँ है? सारे जगह पे विश्व में, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, और जहां जहां प्रकृति है वहां वह 3 गुण है बाबा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन अंडरस्टैंड दिस। 3 गुण मिलकर कैसे प्रकृति बने, या प्रकृति से 3 गुण कैसे निकले हैं? जब प्रकृति से रजो सत्व गुण निकला, वेयर आर द रजस एंड तमस हैव गॉन? है ना? इट इज लाइक द वाटर, क्वाइट वाटर ऑफ ए रिवर, देन लिटिल डिस्टर्ब्ड वाटर ऑफ ए रिवर, एंड द मोर डिस्टर्ब्ड वाटर ऑफ ए रिवर, जहां बहुत सारे वेव्स है। 3 अलग अलग स्टेटसेस है ना? 3 अलग है कि एक है? एक ही अलग की तरह है ना। अब टीवी में भी आजकल देखते हैं ना, स्क्रीन में एक नॉर्मल व्यू होता है सिनेमा का, फिर फास्ट फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो और कभी उसको स्लो मोशन में भी दिखाते हैं कि नहीं? विच इज रियल इन दिस 3? अगर इफ यू एग्जाम्पल इसलिए दे रहे समझने के लिए कि एक ही प्रकृति 3 भावों में, रूपों में एक्सप्रेस करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। गुण प्रकृति संभवाः सत्वम रजस्तम इति गुणाः। ये क्या कर रहे हैं? उनका एकमात्र काम क्या है? निबध्नन्ति, दे बाइंड। महाबाहो, चाहे तुम जितना भी महाबाहु बाहर हो, रेसलिंग करो, बादाम खाओ, और यू मे गेट ए गोल्ड मेडल इवन इन द रेसलिंग इन द ओलंपिक्स आल्सो। कुछ भी हो, हे महाबाहो निबध्नन्ति। किसको और कहां? देहे, टू दिस बॉडी, देहिनम अव्ययम। दैट इम्परिशेबल कॉन्शियस सेल्फ परमात्मा जो है, उनको इस देही से कौन तादात्म्य करके बंधन में डाल रहे हैं? ये 3 गुण है। तो ये एक महावाक्य का यहाँ उपदेश है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप पहली बात समझो, देह नहीं हो। कौन हो आप? देही। और देही में भी 2 तरह के होते हैं। एक व्यय वाला देही जो जीव है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाता है ना। एंड अनदर वन इज दैट इम्पेरिशेबल एवर एग्जिस्टिंग सेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज अव्ययम। सो द अव्यय रियल सेल्फ फर्स्ट बिकेम जीवा एंड बिकेम ए देही, और अ देही आइडेंटिफाइड विद देह। सो द रियल सेल्फ जीव बनना और जीव देह से तादात्म्य होना, और एक बार बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो गया तो होल वेकिंग वर्ल्ड। सब्सिक्वेंट थिंग समझ लेना हमको। आवर होल लाइफ एंड वेकिंग वर्ल्ड is valid only when we identify with this body. When we go into the dream, this body is not there, therefore this world is not there, these relations are not there, different world we create. तो ये तीनों भी हो रहे हैं सिर्फ ये प्रकृति के बंधन के कारण। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो क्लियर थॉट क्या हुआ? ये प्रकृति के 3 गुण हैं, वो अव्यय आत्मा से मुझे देही और देह बनाकर सारे दुख दे रहे हैं। Therefore, understand those gunas, slowly change your course of life and action, जिसके द्वारा गुणों के उस फंदे से अपने आप को में छुड़ाना है।
वो क्या है हमको बताते रहेंगे। तत्र, उन तीनों में से शॉर्टकट में आपको बताएंगे। भगवान कह रहे सत्वम, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट सत्व गुण। वो क्या है? निर्मलत्वात्, उसमें एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस एंड प्यूरिटी है, उस प्रकृति में, उस मैटर में। प्रकाशकम एंड अनामयम। सो सत्वगुण के लक्षण क्या है? निर्मलता है, और निर्मलता के कारण प्रकाश स्वरूप है, और अनामयम, देर आर नो wounds in that, there are no diseases in that, there are no लेप in that, मिलावट नहीं है उसमें। अनामय मतलब मिलावट नहीं रहना। दूसरा मीनिंग आमय मीन्स डिसीज, सर्वे संतु निरामया। सो तत्र सत्वगुण किसको बोलते हैं? वो जहां निर्मलता है। नो, मल का बहुत सारे डिफरेंसेस, एक्सप्लेनेशंस हैं। कंटेक्चुअली यहां एक्सप्लेनेशन क्या है? रजस एंड तमस ही मल है। सो रजस तमस रहित जो मैटर या प्रकृति या स्थिति है, उसको सत्व कहा। वो हर जगह कहीं भी हो सकता है। मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने मन को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाता है। जब हमारा मन मल से रहित है, रजस तमस नहीं है, वाइट है, दैट इज कॉल्ड सत्व गुण। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम एंड अनामयम, वो प्रकाश स्वरूप है और वो अनामय है। और दुख, रोग, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे चीजें उसमें नहीं होते। और ये कैसे बंधन में डालता है जीव को? सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन अपि च बध्नाति। हे अनघ, यू आर सिनलेस, देयरफॉर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। अनघ मीन्स पाप रहित अर्जुन, सुख संगेन ज्ञान संगेन, आइडेंटिफाइड विथ दैट प्लेजर्स और हैप्पीनेस, सुख संग। क्योंकि निर्मलता हो जाती है तो सुख आ जाता है अपने आप ही। तो सुख संगेन, कौन सा सुख है ये? फिर से रजस तमस से पोल्यूट हो सकता है, वो वाला सुख। सुख संगेन बध्नाति। और दूसरा, इज इट नॉट, आर वी नॉट हैप्पी व्हेन द माइंड इज प्योर? आर वी नॉट हैप्पी व्हेन द एटमॉस्फेयर एवरीथिंग इज वेरी नाइस? एंड वी आर हैप्पी विद दैट। सुख संगेन बध्नाति। बध्नाति इधर क्यों कहा? क्योंकि एक दृष्टि से सत्वगुण भी परमात्मा अनुभव में एक बाधा डालने वाला है। And many times you heard golden chain, silver chain and iron chain. But तीनों चेन है, इसलिए वो हमको बेचैन करते ही है कि नहीं? तो यहां भी फ्रॉम द रजस तमस स्टैंड पॉइंट सत्व इज बेटर, लेकिन फ्रॉम द हायर स्टैंड पॉइंट इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ बॉन्डेज। और सुख संगेन बध्नाति, और दूसरा ज्ञान संगेन। तो सत्व गुण क्या है ना? ज्ञान में अटैचमेंट। कौन सा ज्ञान? परमात्मा वाला ज्ञान नहीं, लेकिन ये वृत्ति वाला जो भी ज्ञान है। माइंड इज क्वाइट, ही बिकम्स मोर एंड मोर अवेयर, मेमोरी पावर भी अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, देन ही गोज ऑन एक्वायरिंग ऑल द नॉलेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। देयर आर सम पीपल, दे आर रियली यूजफुल टू द सोसाइटी। अगर हम उनको प्रॉपरली मोल्ड करते हैं, उनका इंटेलेक्ट इतना क्वाइट एंड शार्प होता है, एनीथिंग यू एक्सप्लेन वंस यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड देयर आर सम अदर टाइप ऑफ पीपल, 10 बार बोलने के बाद पूछो समझा क्या, क्या कहा? सो सुख संगेन ज्ञान संगेन। तो निर्मलता, प्रकाश, आमय राहित्यम, ये सत्वगुण है, लेकिन वो सुख में, ज्ञान में हमको बंधन में डालता है। रजस क्या है फिर नेक्स्ट में बताते? रजो रागात्मकम, राग, रंजनात् राग। राग मीन्स वो द क्रिएटिंग द टेस्ट इन दैट रंजनम, दैट एंटरटेनमेंट इन अस, है ना? दैट फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी हैप्पी और जॉयफुल और प्लेजर, उसको बोलते हैं राग। और एक एक व्यक्ति को एक एक वस्तु के प्रति राग होता है। इट्स नॉट सीन आउटसाइड, यू कैन फील इनसाइड, एंड देन एट दैट अप्रोप्रिएट टाइम ही विल हैव द डिजायर फॉर इट। और डिजायर इतना पावरफुल होता है, और पावरफुल डिजायर को यहां कहा तृष्णा। तृष्णा मीन्स एक्सेसिव डिजायर। आई वॉन्ट दिस, दिस इज डिजायर, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस, इज कॉल्ड तृष्णा। सो राग जब हो जाते हैं, तृष्णा हो जाती है ना, कप ऑफ कॉफी और वॉट एवर इट इज। तो जो वस्तु नहीं है मेरे पास, जिसको मैं सुख देने वाला मानता हूं, उसके प्रति जो इच्छा है उसको तृष्णा बोलते हैं। और वो वस्तु जब मेरे पास है, किसी को नहीं देना, पकड़ के रखना, शेयर भी नहीं करना, उसको बोलते हैं संग। तो वर्ड यूज किया ना इधर, तृष्णा फॉर नॉट हैविंग ऑब्जेक्ट एंड संग फॉर थिंग्स व्हिच आर देयर। तो ये रजस जो है राग के कारण तृष्णा और संग को उत्पन्न करता है। दिस इज हाउ। तो व्हाट इज प्रकृति यू कैन नॉट सी,
व्हाट इज रजोगुण यू कैन नॉट सी, बट द इफेक्ट ऑफ रजोगुण को देखकर हम कह सकते हैं कभी ये गुण इनके अंदर है। तो जब राग बहुत है और तृष्णा और संग बहुत सारे हैं तो उस समय हम मान सकते हैं कि ये रजोगुणी व्यक्ति है। एंड वी हैव मिलियंस ऑफ थिंग्स अटैच्ड टू। और तन्निबध्नाति कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती का पुत्र, तत् निबध्नाति देहिनम, देहि को कैसे बंधन में डालता है? कर्म संगेना। इज इट नॉट? पर्सन जिनके अंदर तृष्णा और हो गया, संग हो गया, राग हो गया, कैन ही सिट क्वाइटली? कर्म संगेना, ही विल सी टू इट दैट इट इज obtained। कर्म करता है, देन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेकिंग द हेल्प ऑफ पीपल एंड समहाउ और द अदर, चाहे वो 7 समुद्र के पार भी हो, वो वस्तु आ जाता है। तृष्णा संग तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेना देहिनम। इस तरह से रजोगुण का ये एक्सप्रेशन है। राग है, तृष्णा है और कर्म करता रहता है, ये राजोगुण। और थोड़ा जनरलाइज्ड पॉइंट ये है, किसी व्यक्ति में कोई भी गुण शाश्वत नहीं रहता है, बट एक व्यक्ति के एक दिन में और एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में हम देख सकते हैं कौन सा गुण उनके अंदर प्रीडोमिनेंट है। एवरी डे ऑल्सो यू कैन से। अरे गुणों की महिमा ये है कि हर जगह पे ये है। पशुओं में भी सात्विक पशु है, राजसिक है, तामसिक है। ट्रीज में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। एंड पूरे वर्ल्ड में भी एटमॉस्फेयर इफ यू सी, अर्ली मॉर्निंग इट इज सात्विक, एंड धीरे धीरे थ्रू आउट द डे इट इज राजसिक हो जाता है, एंड देन इवनिंग इट इज तामसिक। यू कैन सी ये प्रकृति के गुण हर जगह पे है। हमारे अंदर भी जीवन में हम देख सकते हैं, है ना। जब सत्संग में आते हैं तो तामसिक, है ना। नहीं स्वामी जी, जब तामसिक है तो सत्संग आते, तो बोलते हैं सेब बाबा। सो ये हो गया रजस का। अब तमस का देखिएगा, तमह तो अज्ञानजम। तमस जो है नॉन अंडरस्टैंडिंग से, इग्नोरेंस से जन्म लेता है, और सर्वदेही नाम मोहनम, है ना। आप तो कोई टीवी सीरियल्स में, महाभारत इत्यादि में देखा ना कि अर्जुन हो या कोई भी हो, सम्मोहनास्त्र डालते हैं, है ना। जब अर्जुन को ये जब इनकॉग्निटो पीरियड में थे ना, लास्ट टाइम में, इनकॉग्निटो मीन्स अज्ञातवास में, तो राजा विराट के पास थे, तो उस समय ये दुर्योधन इत्यादि क्या करते हैं, राजा विराट के सारे गायों को चुरा कर ले जाते। देन हु टू हेल्प? उनका बेटा तो होता है, बट देन ही इज नॉट एफिशिएंट। देन अर्जुन वाज टीचिंग डांस देयर। देन अर्जुन कहते हैं कि मैं जाऊंगा, द्रौपदी भी वहां रहती है, शी एडवाइजेस कि दिस डांस मास्टर जो है ही कैन डू दैट। हेजिटेशन पहले, बाद में इज परमिटेड। देन द अर्जुना गोस देयर, देन सब भीष्म द्रोण सब भी है उसमें, यू कैन नॉट फाइट विद देम। So what he did was he left that सम्मोहनास्त्र। वो सम्मोहनास्त्र सब बेहोश हो गए, तीनों लोग सब घोड़े लेके आ जाते हैं, महाभारत में कथा है। इस तरह से सर्वदेही नाम मोहनम। मोहन में क्या होता है ना, वी स्टॉप थिंकिंग, बुद्धि का उपयोग बंद हो जाता है। फिर वी स्टार्ट डांसिंग अकॉर्डिंग टू द ट्यून्स, आइदर ऑफ द संस्कारास ऑफ द माइंड और द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड और द वर्ड्स ऑफ द पीपल। Advertisements. Today's world is advertisement based. Nobody wants to think even कि इतना बोल रहा है लेकिन मुझे इसकी जरूरत है कि नहीं, पहले, है ना। जूते का जितने भी कंपनियों का ऐड आया सब खरीद के रखते हैं, बट पाँव तो 2 ही है, इतने जूते क्यों खाते हो? ठीक है। That is called a mohanam. How many things we acquire in our house? Physical things तो example is even the mind भी. How many unwanted things we involve in? है ना। क्या हर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है क्या? इन्वॉल्व होना जरूरी है क्या? नहीं है। मेरा धर्म क्या है, मेरा वृत्ति क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, दैट इज इनफ। नो, आजकल अवेयरनेस के नाम पे एवरीबॉडी इज एक्सपोज टू एवरीथिंग विदाउट नॉट इवन अवेयर कि इसकी जरूरत है कि नहीं है। इसको कॉल्ड सम्मोहनम इन जनरल। सो मोहनम सर्वदेही नाम, सम्मोहित कर देता है। मैं क्यों दुखी हूं, दुख बाहर कारण है कि अंदर है, ये भी हम नहीं सोच रहे। दिस कॉल्ड एज सम्मोहनम। और मुझे भला करने वाले कौन है, नुकसान पहुंचाने वाले, दैट आल्सो आई एम नॉट थिंकिंग, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ सम्मोहन। दीज आर द वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशन। सो तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। देन इसके 3 लक्षण देखो, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति हे भारत। 3 मुख्य लक्षण हैं जिनके द्वारा तमोगुण जीवों को या परमात्मा को इस देह से आइडेंटिफाई करा के बंधन में डालता है। 3 क्या है? प्रमाद। व्हाट इज प्रमाद? प्रमदनशील, इनएडवर्टेंस,
Inadvertence means what? Carelessness or नॉन थिंकिंग और नॉन लर्निंग फ्रॉम द अर्लियर मिस्टेक्स, इसलिए रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. ये जो छोटे बच्चे करते हैं तो अलग बात है, बट हाईली मेच्योर्ड पीपल आल्सो, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड पीपल आल्सो, दे कमिट द सेम मिस्टेक. है कि नहीं? कॉमन एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, डोंट माइंड, है ना, द डॉक्टर स्पेशली नेफ्रोलॉजिस्ट, वो किडनी सब जानता है, बट देन जब उनका टाइम आता है इवनिंग 7 o'clock, हिज हैंड गोज टू दैट बॉटल. अगर चिन्मय मिशन का है तो ओम ब्रह्मा ब्रह्मा भी ब्रह्मा प्रसाद बन गया. बट वाई डोंट यू डेट होल डे यू गेव लेक्चर टू द पीपल कि ये सब इसके कारण ही पूरा वो लीवर सब खराब हो रहा है. वो उनके लिए था, मेरे लिए. दैट इज व्हाट मिस्टेक रिपीट हुआ ना, इज कॉल्ड ए प्रमाद. डेफिनेट जनरल अंडरस्टैंडिंग में प्रमाद मीन्स एक्सीडेंट. वाई एक्सीडेंट क्यों होता है? बिकॉज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. है कि नहीं? तो गड्ढा है उधर, मैंने सोचा नहीं है, साफ सुथरा है, कल तो ठीक था. अरे बाबा कल क्या, 1 घंटे में लोग कुछ भी कर सकते हैं. आजकल टीवी में आ रहा है ना, वो पैसे के खोज में लोग गड्ढा खोद रहे हैं, कहीं भी खोदेंगे लोग, रोड में भी खोदेंगे. तो व्हाट आई डू, आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट रोड इज गुड, एक्सीडेंट. और आई एम ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई ओन ड्राइविंग एबिलिटी, और आई एम ओवर कॉन्फिडेंट दैट गाड़ी में ब्रेक्स है. ये सब क्या है? प्रमाद है. ये तमोगुण का लक्षण है, प्रमाद, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. और वेदांत में रिपीटिंग द सेम मिस्टेक क्या है? बार बार शरीर मन बुद्धि दुख दे रहे हैं, फिर भी उससे आइडेंटिफाई करना. बार बार पूरा संसार जगत कर रही कह रही है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, फिर भी पकड़ना. दैट इज कॉल्ड वेदांतिक प्रमाद. देन आलस्य, लेजीनेस, लेथार्जी, इंडोलेंस, आइडलनेस, आलस्य. सो आज करे सो कल करे सो, अब जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसो. दैट इज कॉल्ड आलस्य, लेजीनेस. वाह. ये दोनों के अलावा तीसरा बहुत क्लोज फ्रेंड कौन है हमारा? निद्रा. प्रमाद, आलस्य, निद्रा. एनीवेयर, इवन इन दैट रेलवे स्टेशन जनरेटर का इतना आवाज आ रहा है एसी का, फिर भी इस आदमी को हुक्म दे दो. हुक्म क्या? बोलो हाँ, in seconds you will sleep. Nidra. Swami, I conquered Nidra 50%. What is the meaning? जब भी आप कहो I can sleep. What's the other 50%? I can't get up. So 50% conquering means I can enter, I cannot. So Nidra, excessive sleep, excessive laziness and excessive inadvertence. ये तीनों तमोगुण के लक्षण हैं. तो एक एक चीज को, शरीर को आवाहित किया है, किसी ने मन को आवाहित किया है, किसी ने बुद्धि को. तमोगुण ने 3 लेवल पे किया. दैट इज हाउ इट हैपेंस. फिर ये जो एक एक गुण एक एक व्यक्ति को किसमें जोड़ते हैं ये बता रहे. सत्वम सुखे संजयति. सुख मीन्स यहां क्या है? डोंट थिंक द प्लेजर्स. सुख मीन्स दैट कामनेस एंड क्वाइटनेस. सत्वगुण व्यक्ति किसी से बात करके अपने आप को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है. ही अवॉइड्स डिस्कशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स. भाई क्वाइटनेस में हैप्पीनेस है. दैट इज कॉल्ड एज सत्वम सुखे संजयति. रजा कर्मणि संजयति. वी ऑलरेडी सीन. रजोगुण अगर है अंदर, वो कर्म में, ही विल टेक सम और द अदर प्रोजेक्ट. देन थर्ड वन क्या है? प्रमाद आलस्य ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयति. तो जितना भी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको कवर करके तमोगुण जो है प्रमाद में. दैट्स व्हाट ना. ज्ञान है, तुम गलत नहीं करते हैं. ज्ञान है या नहीं है? है, लेकिन वो अभी कवर्ड है, इसलिए हम गलत करते हैं. वो कवरिंग किसका है? तमोगुण. ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयति. अदरवाइज वी आर ऑल वाइज पीपल जनरली. जब दूसरों को बोलना अपनी बात आती है तभी जाकर हम अदरवाइज बन जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द तमोगुण. और ये तीनों गुणों का एक्सप्रेशन क्या है? एक गुण बाकी दोनों को सप्रेस करके ये प्रिडोमिनेट होके एक्सप्रेस होती है. रजः बताए ना, तमश्चाभिभूय सत्वम भवति. अभिभूय मीन्स ओवर पावर करके. रजः तमः अभिभूय सत्वम भवति. और उसी तरह से रजः सत्वम तमः और तमः सत्वम रजः. तो ईच गुण becomes predominant by suppressing or sublimating the other thing, other two things. Predominant बनकर ये एक एक गुण एक्सप्रेस होता है. एंड ईच वन हैज टू बिकम अवेयर अबाउट हिज ओन लाइफ कि कौन सा गुण आपको किस समय वो है. देखो पिछले अध्याय में देखा भगवान बार बार एक शब्द यूज कर रहे थे ना, पश्यति पश्यति पश्यति.
यहां भी कुछ शब्द है, देखो कौन सा है, दिख रहा है कुछ? हाँ, किसी ने पकड़ लिया, क्या है, कौन सा शब्द है? भारत, है कि नहीं? 8th श्लोक में बताया ना भारत, 9th श्लोक में है कि नहीं? भारत है ना, 10th श्लोक में भी है ना, तो फिर लास्ट में भी है कि नहीं, 12th में भी भरतर्षभा। तो इफ यू आर रियली, भारत मीन्स ज्ञान में रमण करने वाला व्यक्ति, जो ज्ञान को प्रधानता देने वाला व्यक्ति, नॉट जस्ट इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। अगेन एंड अगेन भगवान सेज यू आर भारत भारत भारत, और लास्ट में कहते भरतवर्षभा भी, ऐसा कहकर नाउ ईच गुणा व्हेन इट इज इन मी हाउ आई डू प्रवृत्ति, वो हमको बता रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोकास। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम उपजायते यदा तदा विद्यात् सत्वम विवृद्धम इति। तो सत्व गुण है करके आप कब कह सकते हैं? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। तो प्रकाश मीन्स दैट नॉलेज, एवरी ऑर्गन ग्रॉस एंड सटल आर कंटिन्यूअसली becoming aware of the things and without any misunderstanding or wrong understanding. उनका कान भी अच्छी तरह से सुन रहा है, मन भी ठीक तरह समझ रहा है, आंख भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। सो ये सारा जो इंद्रियां प्रकाश मतलब ज्ञान का जब उपार्जना करते हैं, दैट इज कॉल्ड ही इज इन दैट सत्व गुण। सर्वद्वारेषु देवेस्मिन् प्रकाश उप, जैसे अभी हमने बताया है, फॉर दैट पर्सन यू जस्ट take him in front of that, he will understand the whole phenomena within a minutes. How the hydroelectricity is generated, तो how the डैम से वाटर ले आकर टर्बाइन पे डालते हैं, आ मूविंग, यू नीड नॉट एक्सप्लेन हिम, वो देखते ही उनको बात समझ में आती। कंप्यूटर में वेर एवर सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अलर्टनेस मैक्सिमम है, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग अनएम्बिग्युअस है। सत्व गुण जब होता है तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। अभी हमारे के ना तमोगुण होने के कारण ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमिति, सत्व गुण प्रिडोमिनेंट है उस व्यक्ति में, ऐसा हम समझ सकते हैं। इज अवेयर, इज अलर्ट अबाउट द थिंग्स। और रजोगुण जब है तो बहुत बढ़िया, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, 4th वन अशमः, 5th वन स्पृहा, ये 5 होएंगे। रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे हे भरतर्षभ। रजोगुण जब प्रिडोमिनेंट होता है व्यक्ति के अंदर, वो किसी समय में हो सकता है, ये 5 गुण होते हैं। लोभ, व्हाट इज द लोभ? ग्रीड, ग्रीड ऑफ मेनी थिंग्स, आई टेल यू, ग्रीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रीड ऑफ नेम एंड फेम। लोभ मतलब मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, लाइक ए ब्लैक होल, आई ओनली वांट इट। लाइक दुर्योधन, 5 गांव तो दे दो उनको बेचारे, नहीं नहीं इतना भी जगह नहीं दूंगा। लोभ, हम तो लोभी बहुत, घर में सब्जी थोड़ा बच जाता है फ्रीजर में रख के अगले दिन गरम, अरे दे दो ना। लोभ, एवरीवेयर वी हैव अ लोभी, इसलिए लोभी लोभी लो बीपी हो जाती है। देन प्रवृत्ति ही ऑलवेज एक्सट्रोवर्टेड, प्रवृत्ति मीन्स एक्सट्रोवर्टेड ओनली, कुछ ना कुछ प्रवर्तन करना है। प्रवृत्ति शारीरिक प्रवृत्ति, उससे पहले मानसिक प्रवृत्ति। और वो प्रवृत्ति कैसे एक्सप्रेस होती है? आरंभ कर्मणाम, वो निषिद्ध कर्मों को, काम्य कर्मों को बार बार आरंभ करता है, इनिशिएट करता है, अंडरटेक करता है। देन अशमः, माइंड इज नेवर शांत, शम मीन्स शांत, अशम मीन्स नेवर द माइंड इज क्वाइट, ये रजोगुण के लक्षण है। फिर स्पृहा, स्पृहा इज द डिजायर अगेन, स्पृहा मीन्स डिजायर। सो डिजायर, रेस्टलेसनेस, इनिशिएशन ऑफ द सेल्फिश एक्शंस, एक्सट्रोवर्टेडनेस, ग्रीड, दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ ए पर्सन विथ रजोगुण। तमोगुण क्या है? अप्रकाशः, 10 बार बताओ फिर भी नहीं समझेगा। यू टेल हिम ये सब्जियां लेके आओ मार्केट से, उसके अलावा बाकी सब लेके आए। अप्रकाश। देन अप्रवृत्ति ही, उठो उठो, है ना, हमारे गुरुजी का फेमस एग्जाम्पल है ना, उठो बेटा उठो, स्कूल जाना है, उठो उठो। उठता ही नहीं बेटा, 15 मिनट 20 मिनट उठाया माँ ने, अरे उठो बेटा, तुम नहीं जाओगे तो कैसा स्कूल चलेगा, तुम तो स्कूल में प्रिंसिपल हो। That is called as अप्रवृत्ति, never getting up, never starting anything, है ना। सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, some people are there, no, disease is there, go to doctor, take medicine, सामने है मेडिसिन, एंड दे वो एरोगेंटली ना उसको जस्टिफाई भी करते हैं। स्वामी जी देखा 7 दिन से मेडिसिन पड़ा है, मैंने खाया ही नहीं। अरे रामा, अभी मेरे को हाँ बोलना पड़ेगा उसको, अभी क्या है, तभी ये गुड स्वामी, अदरवाइज बैड स्वामी।
अप्रवृत्ति ही. देन प्रमादः, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. मोहः, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स. तमसि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन. जब तमस बहुत हो जाता है ये गुण एक्सप्रेस होते हैं. और एक एक गुण के समय, प्रिडोमिनेंट होने के समय जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है कहाँ जाएगा वो हमको बता रहे अगले श्लोक में. यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति देहवृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान लोकान प्रतिपद्यते. He will reach to the worlds. Amala means the pure worlds and abodes where उत्तम विदा मीन्स जो परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी लोग हैं, ऐसे सात्विक जगह पे वो लोग जाएंगे जो सत्व गुण प्रवृद्ध होने के समय शरीर छोड़ते हैं. बट इट इज नॉट एक्सीडेंटल ना, यू ऑल नो इज कि ऐसा नहीं कि ऐसा है स्वामी जी तो रजस तमस करूंगा और सिर्फ मरने से पहले सत्व बनूंगा, ऐसा नहीं होता है. जो भी जीवन भर हम कैरी करते हैं वही गुण लास्ट में रहता है. तो सत्व गुण से शरीर छोड़ेंगे. एंड दैट इज हाउ इन दिस वर्ल्ड वी सी हाउ पीपल आर बोर्न इन गुड फैमिलीज, नोबल फैमिलीज विथ ऑल द वाइज वर्च्यूज एंड विजडम्स. दिस इज द थिंग. एंड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साधना है. इस लाइफ में अगर हम परमात्मा को नहीं पा रहे, नेवर माइंड, लेट अस प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लाइफ, वेरी सीरियस. और उसको क्या है, सत्व गुण के प्रवृत्ति हमारे अंदर आना है. वो कैसा होगा? दीज आर द टेक्निक्स. जप करे, ध्यान करे, भजन करे, सत्संग में रहे, है ना, अपने मन को रजस तमस गुणों के तरफ ना ले जावे, ऐसे इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करे. दिस इज द वे वी बिकम. हम अपना कल्याण खुद नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? रजोगुण का बात बता रहे. रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगिषु. जब रजोगुण प्रेडोमिनेंट होकर वी लीव द बॉडी, देन ही विल गो टू दैट वर्ल्ड वेयर एक्शन 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 इज इंपॉर्टेंट. तथा प्रलीनस्तमसी, जब तमोगुण में रहकर प्रलीन होते हैं, मूढ़ योनिषु. मूढ़ में दो अर्थ है, एक पशु पक्षी योनियों को मूढ़ योनि कहते हैं और मनुष्यों में भी मूढ़ योनि. नेवर अंडरस्टैंडिंग. इन दिस वर्ल्ड यू कैन सी, ओपन द आई एंड सी, पीपल एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं. और सात्विक कर्मों का फल क्या है? क्या है ना, कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम. सात्व गुण के कर्म आप करोगे तो आपको निर्मल फल मिलता है, सुख मिलता है. और रजसस्तु फलम दुखम. रजोगुण का फल अल्टीमेटली दुखी है. और अज्ञानम तामसः फलम. सोते रहोगे तो अज्ञान ही रहता है. अदर्स आर लर्निंग थिंग्स एंड गोइंग अहेड, है ना. स्वामी जी 6 साल से सत्संग कर रहे हैं, कुछ लोग आएंगे बेनिफिट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे. वी रिमेन वेयर वी आर. दैट इज बेटर देन फॉलोइंग. बट स्टिल अपॉर्चुनिटी एनकैश करे तो कुछ नए नए शास्त्र हमको सीखने को मिलते हैं. खुद भी पढ़ ले, वॉट एवर, वेर एवर यू गो. अदरवाइज वी आर ओनली इन अज्ञान ओनली. फिर ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, है ना. ये जो ट्रेन में 3rd AC कोच होती है ना, उसमें 3 बर्थ होते हैं. ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः. अगर बाई मिस्टेक आपको ऊपर का बर्थ मिला तो रोना नहीं. ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः. मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः. जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः. है दैट रिजिडिटी, दैट लेजीनेस जिनमें है तमोगुणी, वो लोग अधो गच्छन्ति, वो अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं. और द मेन परमात्मा को कैसे जानना है, कैसे पाना है, इन 2 श्लोकों में हमको बता रहे गुणों के दृष्टि से. न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति. मतलब मैं दृष्टा बनकर, गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं दृष्टा मात्र ही हूं, ऐसा वो व्यक्ति जो अनुपश्यति, निरंतर उसका चिंतन करता रहता है. गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम न पश्यति, मतलब गुणास आर द वंस डूअर्स, देयर इज नोबडी अदर देन गुणास. व्हाट अबाउट यू? दृष्टा. न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा पश्यति. कथम? दृष्टा भूत्वा. और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जिन्होंने गुणों के पर अपना स्वरूप जो उसको जानता है, स मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है. और गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतमश्नुते. सो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लिमिटेड वर्ल्ड पार करके अमृत को चखेगा वो व्यक्ति जो ये तीनों गुणों को अतीत्य पारे चलाता है. और कैसा करना है? फर्स्ट तमस से रजस में आना है और रजस से सत्व. और कैसे रजस को इन्वोक करना है? व्हेन यू डू एक्शंस in the beginning, let them be selfish. That is better than being lazy and dependent. And वो selfish actions को selfless action में, फिर वो selfless action भी धीरे धीरे quiet mind में, that quiet mind को परमात्मा को जानने में जब यूज करते हैं तो we rise above even the सत्व गुण. इस तरह से करना है. ये सुनकर अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, ये तीनों गुणों को अतीत होने वाला जो व्यक्ति है
कैसा रहता है, उनका आचार क्या है, मुझे उनके लक्षण बताओ। कैर्लिंग ही 3 गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम च एतान 3 गुणान अतिवर्तते। तो भगवान जवाब देते हैं गुणातीत व्यक्ति के लक्षण में फर्स्ट लक्षण क्या है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जब सत्व रजस तमस गुण जब उनके अंदर भी है या जगत में भी है, वो उनको द्वेष नहीं करता है। दैट डिटैचमेंट इज गॉट गुणातीत स्थिति। अब नहीं होगा, अब तो हमको पहले सत्व गुण में आना पड़ेगा। राइट अवे वी कैन नॉट से, डजंट मैटर, ओनली इन सत्व गुण दिस नॉलेज कम्स टू अस। और न निवृत्तानि कांक्षति, अपने आप जब आते हैं तो उनका निवृत्ति नहीं करता है, और जब चले जाते हैं तो रोता नहीं है। इसका मतलब क्या है, व्हेन ही सीज इन दिस वर्ल्ड somebody in rajas, somebody in tamas, somebody in sattva, he is not too much worried. And in himself also गुणातीत स्थिति में कभी प्रकृति के अनुसार निद्रा आ जाती है, प्रकृति के अनुसार कुछ कर्म करना पड़ता है, कभी शांत में होता है। ही इज नॉट आइडेंटिफाइड, ही नोज द इल्यूमिनेटर, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस गुणास। ये एक लक्षण है। दूसरा उदासीन वदासीन गुण ही न विचाल्यते। उदासीन ऊपर बैठा रहता है, उत मीन्स ऊपर आसीन बैठा रहता है और नीचे आकर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। गुण ही न विचाल्यते और गुणावर्तंत इति एव य अवतिष्ठति न इंगते। गुण ही अपने काम कर रहे हैं ऐसा कहते हुए ही नेवर गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो बिकम्स एंग्री, बट रजोगुण को यूज करके काम करने के लिए वहां उन्होंने वो एंगर किया है, बट अदरवाइज ही नोज आई एम द यूजर ऑफ दिस एंगर, आई एम नॉट एंग्री पर्सन। ऐसा उनमें लक्षण आती है। और जब बाहर के दुनिया देखते हैं सम दुख सुख, सुख दुख में वो सम रहता है। कौन रह सकता है बाबा सुख दुख में सम? स्वस्थ, जो हेल्दी है स्वस्थ, स्वास्थ्य मंत्री, स्वस्थ, स्वस्मिन स्थिति स्वस्थ, हु इज एस्टैब्लिश्ड इन हिमसेल्फ, ही इज इक्वल इन सुख एंड दुख। फिर समलोष्टाश्म कांचन, ये पत्थर भी कहो या मेटल भी कहो या इवन ए गोल्ड ऑल्सो, फॉर ऑल ऑफ दैट ही हैज गॉट इक्वल विजन। समलोष्टाश्म, नो वैल्यू फॉर देम, लाइक रामकृष्ण परमहंस। देन तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय भी है अप्रिय है, दोनों के प्रति तुल्यता है उनमें। फिर तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही, somebody praises, somebody censures, but he is तुल्य, he doesn't value them, वो टच ही नहीं करते, ये सब गुणों में है। देन मानापमानयोः तुल्यः, कभी बढ़िया नोबेल प्राइज मिला कभी नहीं मिला, इक्वल। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, मित्र एंड अरि, फ्रेंड एंड एनिमी, इज इक्वल विजन। देन सर्वारंभ परित्यागी, ही नेवर स्टार्ट्स एनी काम्य और निषिद्ध कर्म बाय हिमसेल्फ। ईश्वर प्रेरणा से कुछ काम उनके द्वारा होता है, वो कभी कोई कर्म का कर्ता नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। और ये गुणातीत स्थिति एक एक गुण को साधना के द्वारा पार करते हुए पा सकते हैं, ये एक तरीका है। और दूसरा पद्धति यहाँ भगवान बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो क्या है? माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखो ये भक्ति का साधना हर एक अध्याय में आ रहा है, चाहे ज्ञान मार्ग में भी भक्ति का यहाँ जरूरत बता रहे। देखो गुणातीत स्थिति भी उस अव्यभिचार भक्ति परमात्मा के प्रति जब होता है तो उनकी कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भगवान का एक्चुअल स्वरूप यह है। भगवान चाहे राम हो या कृष्ण हो, उनका स्वरूप क्या है? लास्ट श्लोक में बता रहे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, आई एम द प्रतिष्ठा ऑफ दैट ब्रह्म। मतलब मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूं। वो ब्रह्म कौन है? अमृतस्य, अव्ययस्य, शाश्वतस्य, धर्मस्य, सुखस्य। These are the lakshanas of the Brahma. That शाश्वत धर्म रूपी, सुख रूपी, अव्यय रूपी, अमृत रूपी ब्रह्म जो है वो मैं ही हूं। अहम प्रतिष्ठा। ये भगवान कृष्ण के रूप में आप इनको लोगे तो आप अव्यभिचार रूप से उनके भक्ति करेंगे, गुणों को पार करेंगे। और वेदांत के दृष्टि में क्या है? आई एम दैट कॉन्शियस ब्रह्म हु हैज गॉट दीज लक्षणास, आई एम नॉट एनी ऑफ दीज 3 गुणास। ऐसा बार बार असर्ट करने से गुण अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं दिखाएंगे। इस तरह से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति से जन्म लिए हुए सारे विश्व में है और हमारे पास भी है। और हमें दोनों काम करनी है। एक विवेक विचार के द्वारा भी सत्वगुण को अपनाना है, दूसरा राजसिक तामसिक कर्म को छोड़कर भी सत्वगुण में प्रवेश करना है, तीसरा परमात्मा का सहारा आसरा लेते हुए भी सत्वगुण में आना है। फिर उस सत्वगुण से ध्यान के द्वारा या अगेन थ्रू इंक्वायरी के द्वारा जो है वो गुण भी पार करके गुणातीत में जाना है। दैट इज द ओनली वे फॉर लिबरेशन, अदरवाइज वी आर बाउंड ओनली। ऐसा एक और टेक्निक भगवान हमको
विभाग के द्वारा, गुणों के विभाग के द्वारा अपने स्वरूप को पहुंचने के लिए बताते हैं। कोशिश करेंगे परमात्मा की कृपा से साधना शुरू हो जाए। अगर शुरू ऑलरेडी हो गया और इंटेंस हो गया ऑलरेडी, तो इसी जन्म में उसका अनुभव हम सबको मिले। कल और बहुत सुंदर अध्याय है पूरे 18 अध्यायों में, डोंट मिस दैट, ब्रिंग योर फ्रेंड्स आल्सो। सर्वं कृष्णचंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू वेरी मच। कृष्णार्पणम्।